गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। तो मैं मेरे भाई आज 16 दिन 16 मैराथन के डे 14 में आप सभी का तहे दिल से यहाँ स्वागत करता हूँ। और डे 14 में आज हम लोग ज्योमेट्री का पार्ट 2 करने वाले हैं। जैसा कि लास्ट क्लास में जब हम आपको ज्योमेट्री पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने जो क्वेश्चंस करवाए थे वो ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल के करवाए थे। और वहाँ पर जब मेरे भाई सवाल आया आपका इसका एक तरीके से आपका सर्कल का, तो हमने कहा कि यार सर्कल जो है इसको हम लोग सस्ते में नहीं निपटा सकते हैं, थोड़ा वक्त लेंगे और तरीके से उसके बाद में हम आपको जो है वो सारी बातें पढ़ाएंगे, सारी बातें हम समझाएंगे। इसके लिए हम लोग एक अलग ही मैराथन करेंगे और उस मैराथन में हम लोग सारे सवालों को करेंगे, ठीक है ना। तो आज का जो प्योरली वीडियो है हमारा, ये पूरा का पूरा मैराथन ये सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल टॉपिक सर्कल के ऊपर में होने वाला है, जिसके अंदर में आप सर्कल के सभी सवालों को लगाएंगे और सारी बातों को आप जानेंगे। तो अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो आज देखिए आज आप लोग जो है मैंने बाकी के सभी मैराथन्स में आपको, ठीक है, अभी हमारे पास में पूरा स्ट्रक्चर नहीं है, पूरे के पूरे मेरे भाई जो है 13 मैराथन्स लेकर के हमने सभी टॉपिक्स कंप्लीट कराए और डे 14 में आज हम आपका सर्कल कराने वाले हैं, ठीक है। तो सर्कल में यहाँ पर जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखिए हमने क्या किया है कि 2018 से लेकर के, हालांकि 18 तो नहीं, ज़्यादा हमने फोकस जो किया है वो 23 और 24 पर किया है कि 2023 और 2024 में आपकी जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं एसएससी की, उनमें सर्कल के ऊपर में जितने भी हमारे क्वेश्चंस आए हैं वो सारा का सारा आज हम लोग एक क्लास में कवर अप करने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मज़ा आएगा और मेरे भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करें, हर जगह पे जो है लोगों तक ज़रूर पहुँचाएं। सिर्फ एक वीडियो हमने इसी वजह से बढ़ाई थी ताकि आपका पूरा फ़ायदा हो और कोई ये ना कह सके कि सर आपने सर्कल नहीं पढ़ाया और एक क्वेश्चन हमारे पेपर में आ गया और ये गलती हो गई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आज की वीडियो में कंप्लीट तरीके से हम लोग सर्कल पढ़ेंगे, सारे थ्योरम्स, सारी प्रॉपर्टी जो है वो मेरे भाई हम लोग बढ़िया तरीके से जानेंगे, ठीक है। तो आइए चलिए, सबसे पहला सवाल सर्कल का CHSL का है और सर्कल पे बढ़ने के पहले एक छोटा सा रोम्बस का क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम लोग मेरे भाई सर्कल में आगे बढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया जरा पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में बोला गया कि इन अ रोम्बस STUV SNU आर ज्वाइंट, SUV का मान हमारा 44 है, STU का मान 92 है, तो हमें यहाँ पर इसका वैल्यू क्या बोला गया बताइए। अगर आप इस सवाल को देखते हैं दोस्त यहाँ पर, तो पहले आपको क्या बनाना होगा, तो पहले यहाँ पर आपको रोम्बस बनाना होगा। तो आप यहाँ पर रोम्बस बनाइए मेरे भाई, ठीक है। और रोम्बस का यहाँ पर क्या मान होगा, तो बोलेंगे सर ये रोम्बस हो गया S हो गया, T हो गया, U हो गया और हमारा V हो गया, ठीक है। इसमें S को और U को ऐसे ज्वाइन कर दिया जाता है। रोम्बस का आपको पता ही है, रोम्बस का मतलब होता है समचतुर्भुज। रोम्बस का मतलब मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, तो समचतुर्भुज होता है। तो एक समचतुर्भुज है हमारा ये, जिसमें S को मेरे भाई U से ज्वाइन कर दिया गया है। S का, U का और V का जो मान है मेरे भाई वो हमारा 44 डिग्री है। उसके बाद में बात करें तो S का, T का और U का जो मान है ये हमारा मेरे भाई 92 डिग्री है यहाँ पे। अब क्वेश्चन में हमसे कहा गया है इसका 4 गुना और इसके 3 गुना का जो अंतर होगा वो हमारा कितना होगा। इसका 4 गुना इसके 3 गुने का अंतर होगा कितना होगा। हमने कहा देखिए सर इस बात को समझिए आप, यहाँ पर किस किस एंगल के बारे में कहा गया है। तो यहाँ पर SVU, तो यहाँ पर S हो गया, V हो गया, U हो गया, मतलब यहाँ पर ये वाले एंगल का 4 गुना और उसके बाद में TSU का 3 गुना, T हो गया, S हो गया, U हो गया मेरे भाई इसका 3 गुना। हम आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहते हैं, और रोम्बस कैसी आकृति होती है, वो जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और जिसके अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। तो इसकी चारों भुजाएं मेरे भाई क्या हैं, पैरेलल हैं और बराबर भी हैं। यानी ये वाली भुजा जो है मेरे भाई इसके यहाँ पर समानांतर है और ये वाली भुजा इसके समानांतर है। अपोजिट एंगल का आप यहाँ पर कह सकते हैं कि सर जो अपोजिट एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो आप यहाँ पर सबसे पहला बात बोलेंगे सर देखिए अगर यहाँ पर ये 92 है ना, तो ये भी हमारा कितना होगा, तो ये भी हमारा 92 होगा सर। ये हमारा कितना होगा, तो ये भी हमारा 92 होगा। इस बात को ध्यान में रख के चलिएगा। और उसके बाद में अगर ये वाली रेखा मेरे भाई इस वाली रेखा के समानांतर है और ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, तो ऑल्टरनेट के कारण ये दोनों भी बराबर होगा। यानी ये 44 है तो ये भी हमारा कितना होगा, तो ये हमारा मेरे भाई 44 होगा। ये ध्यान रखिएगा आप यहाँ पे। अब क्वेश्चन में मेरे भाई यही तो बोला गया है, और क्या बोला गया है, SVU का 4 गुना। तो अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई यहाँ पर 4 गुना बोला गया है किसका, SVU का यानी 92 का, और उसमें से माइनस करना है 3 गुना किसका, तो TSU का यानी T का, S का और U का यानी मेरे भाई 44 का। आप एक बार माइनस करो तो देखोगे तो बोलोगे सर 4 × 2 8 9 चौके 36 हो जाएगा हमारा। और अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये हमारा 132 हो जाएगा। दोनों का अगर हम डिफरेंस देखते हैं
तो बोलेंगे सर यहाँ पर ये कुल मिलाकर के 236 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर मुझे पता है। आज काफ़ी सारे लोग जो है मेरे भाई मैच देखने में लगे हुए हैं, आरसीबी हारेगा कि आरसीबी जीतेगा, चर्चा उसके ऊपर में है। तो अच्छी बात है मेरे भाई, देखिए आज मैच देखिए, अब ऐसे तो रोज ही आईपीएल है, रोज ही कोई ना किसी ने टीम का मैच है मेरे भाई। तो अब यहाँ पर जो है क्लासेस जो है वो उसकी वजह से तो हम कैंसिल नहीं कर सकते, ना उसकी वजह से हम लोग डिले रख सकते हैं। ठीक है, पढ़ाई पर ध्यान देना, सारी बातों को सीखना है। मुझे पता है काफ़ी सारे बच्चे अभी जो है लाइव क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं और बाद में इस वीडियो को देख लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, वो अपना एडजस्ट करना चाहते हैं तो वो कर ले। लेकिन आप अभी फ़िलहाल इस बात को समझिए कि आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो तहे दिल से करिए। जो क्वेश्चन आपके सामने है मेरे भाई, उसका सवाल आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। आज ऐसे ही यूट्यूब पर ग्लिच चल रहा है और काफ़ी कम लाइव वॉचिंग दिखा रहा है हर किसी के क्लास में, किसी में 0 दिखा रहा है, किसी में 1 दिखा रहा है, किसी में 2 दिखा रहा है। तो एक यूट्यूब की वजह से ऑलरेडी प्रॉब्लम है। तो खैर, हम सभी परिस्थितियों को साइड में रखते हैं और सिर्फ अपने कंटेंट पर फोकस करते हैं। जो हम पढ़ाने आए आप उस पर फोकस करिए, जो आपको पढ़ना आप उस पर फोकस करिए। सिंपल सी बात है, कौन आया कौन गया क्या हुआ किसी चीज़ पर फोकस नहीं करना है, ना मैच पे फोकस करना है, ना यूट्यूब के ग्लिच पे फोकस करना है, ना आपको करना है ना मुझे करना है, सिर्फ पढ़ने पे ध्यान देना है। तो आइए, एक सवाल हमारा रोम्बस का बाकी था, वो मैंने करवा दिया। अब यहाँ से आपका असली सर्कल का सवाल शुरू होता है। ध्यान रखिए, प्रिंटेबल पीडीएफ सेशन के एंड में हम आपको टेलीग्राम पर दे देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है जरा पढ़िए। लेट सी बी अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस 5, PQ be a tangent to a circle and A be a point of tangency. Let B be a point on PQ such that the length of AB is 12. If the line joining O and B intersect the circle at R, find the length of BR. ये सवाल मेरे भाई यहाँ पर CPO का पूछा गया है। बढ़िया सवाल है। सर्कल के सवाल मेरे भाई अक्सर है ना उन्हीं लोगों से बनते हैं जिनका कंस्ट्रक्शन सही होता है। जिन्होंने अगर कंस्ट्रक्शन में ही गलती कर दी हो उनसे मेरे भाई सवाल गलत ही बनेगा। ध्यान रखना, आपको उस पर फोकस नहीं करना है। आप देखिए, ये एक सर्कल है जिसका केंद्र हमारा O है और उसमें कहा गया इसकी रेडियस हमारी 5 है। PQ को एक टेंजेंट बनाया गया है सर्कल पे और A एक पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है। अगर मान लीजिए कि ये मेरे भाई एक टेंजेंट है, ठीक है। टेंजेंट का मतलब क्या होता है, एक स्पर्श रेखा जो उसको छू दे। तो ये उसकी स्पर्श रेखा है मेरे भाई, जो शुरू कहाँ से है तो P पर है, खत्म कहाँ पर होगी तो Q पर होगी, स्पर्श कहाँ पर करेगी तो A पर स्पर्श करेगी। बहुत ही आसान सवाल है, बस फोटो इसका कठिन है। तो बोला गया PQ एक टेंजेंट है A के ऊपर में, और अच्छा B बी ए पॉइंट ऑन PQ, P से लेकर के Q के बीच में मेरे भाई एक पॉइंट है B, इस तरीके से कि AB का जो मान है वो 12 है। मान लीजिए हम B को यहाँ मान लेते हैं और यहाँ पर A से लेकर के B का जो मान है मेरे भाई वो हमारा 12 है। अब आगे क्वेश्चन में कहा गया द लाइन ज्वाइनिंग O एंड B, अगर हम देखें यहाँ पर O और B को जो लाइन मेरे भाई ज्वाइन कर रहा है वो सर्कल को कहाँ पर काटेगा तो R पर काटेगा, ठीक है ना। तो हमसे यहाँ पर BR का मान बोला गया कि ये B और R का मान कितना होगा। आपको आसान भाषा में हम समझाएं तो आप देखिएगा, सर्कल के सेंटर से टेंजेंट को जो छूता है कोण कितने का बनेगा, 9 का बनेगा। कोण कितने का बनेगा तो 9 का बनेगा। तो एक बच्चा भी पता है एक बात जानता है, और वो क्या जानता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पर ये 90 है। ये राइट एंगल ट्रायंगल ही तो मेरे भाई बन गया यहाँ पर। ये क्या हो गया तो बेस हो गया 12, ये हो गया मेरे भाई 5, और 5 और 12 का जो ट्रिपलेट बनता है तो ये कितना बनता है 13 बनता है। तो ये पूरा मान मेरे भाई हो जाएगा 13। इस 13 में सही मायने में देखो तो O से लेकर के R तक रेडियस है, मतलब तुम्हारा 5 है। तो 13 में से 5 निकाल दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो जो BR का मान है मेरे भाई यहाँ पर वो कितना
चलिए भाई मेरे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इस सवाल में बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, आसान है, आप पढ़ा सकते हैं। क्या कहा गया है जरा पढ़िए। इन अ सर्कल, ठीक है, इन अ सर्कल सेंटर्ड एट ओ, सॉरी यार थोड़ी तबीयत भी खराब है, ठीक है, सॉरी। कहा गया इन अ सर्कल सेंटर्ड एट, कहाँ पर मेरे भाई, तो ये सर्कल का जो सेंटर है वो यहाँ पर मेरे भाई ओ के ऊपर में है। फिर कहा गया पी क्यू इज अ टेंजेंट एट पी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो मेरे भाई हम क्या बोलेंगे, हम कहेंगे देखिए पी क्यू नाम का एक टेंजेंट है और ये टेंजेंट कहाँ पर बना है, तो पी पर बना है। पी मतलब सर्कल को टच कर रहा है, कि पी क्यू इज अ टेंजेंट एट पी, यानी ये हमारा टच कर रहा है, ठीक है। आगे हम सवाल में अगर बात करें तो कहा गया ए बी इज द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल एंड इज एक्सटेंडेड टू क्यू। ए बी एक कॉर्ड है जो कि मेरे भाई बढ़ाया गया, जैसे मान लीजिए ए बी की अगर बात करें तो ये ए बी है जिसको बढ़ा करके कहाँ तक ले जाया गया, तो क्यू तक लगाया गया। तो बोला गया यहाँ पर ए बी जो है यहाँ पर एक कॉर्ड है जिसको बढ़ा करके आप कहाँ तक ले गए, तो क्यू तक ले गए मेरे भाई। अगर पी से क्यू तक का मान ये हमारा 12 है, उसके बाद में Q से लेकर के B तक का मान ये हमारा मेरे भाई 8 है, तो क्वेश्चन में कहा गया ए बी का मान हमारा कितना होगा। भाई साहब मैंने आपको ये प्रॉपर्टी पढ़ा रखा है, और अगर आपने नहीं पढ़ा तो आइए सर्कल की हम आपको चंद प्रॉपर्टी जो है वो थोड़ा सा रिवाइज करवाते हैं। क्या कहा गया है जरा मेरे भाई यहाँ पर समझिए। सर्कल की एक बहुत बड़ी सी बात है यहाँ पे, समझिएगा। एक सर्कल के मेरे भाई ये 3 प्रॉपर्टी होते हैं और ये तीनों आपको ध्यान में लेकर के चलना है। एक इनसाइड होता है, एक आउटसाइड होता है, और एक यहाँ पर मेरे भाई ये हो जाता है। तीनों बातें क्या होती हैं जरा समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर मेरे भाई तीनों बातों को हम आपको स्पष्ट रूप से क्लियर कराएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो तीनों फिगर पहले मुझे बना लेने दो, और बहुत ही प्यार तरीके से आप इसे आंसर याद कर सकते हैं, बहुत ही प्यार तरीके से, कहीं पर कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, मेरा प्रॉमिस है। तो अगर हम इस सवाल में देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे, सर सुनिए, एक हमारा ये टेंजेंट है और मतलब कॉर्ड है, और एक हमारा ये कॉर्ड है। तो जैसे मान लीजिए अगर ये ए बी नाम का एक कॉर्ड सी डी नाम के एक कॉर्ड को इंटरसेक्ट करता है किस बिंदु पर, तो पी बिंदु पर, तो हमारा प्रॉपर्टी क्या बनेगा, यानी इंटरनली हो गए। दूसरा मेरे भाई यहाँ पर ये होता है, अगर ये दोनों के दोनों मेरे भाई बाहर मिले, यानी ये ए बी नाम का एक कॉर्ड जीवा हो गई और ये सी डी नाम की दूसरी जीवा हो गई, अगर ये पी पर मिले तो प्रॉपर्टी क्या होगा। या तीसरा प्रॉपर्टी ये होता है कि एक आपकी कॉर्ड यानी जीवा हो गई और एक आपका स्पर्श रेखा मेरे भाई यहाँ पर ये हो गया, यानी ये ए बी नाम की आपकी जीवा यानी कॉर्ड है और ये पी टी नाम का एक टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा है, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा। इन तीनों को याद करने का जो मेरे भाई तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है। और कैसे आप यहाँ पर याद कर सकते हैं, आप ये बात बोलेंगे सर कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पर समझिए कितने लोग हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। आप यहाँ पर लिखिए ए हो गया, फिर बी हो गया, फिर सी हो गया, फिर डी हो गया। हर किसी की जो दोस्ती है ना वो यहाँ पर देखो, हर कोई कहाँ चाय पीने आता है, पी पर पीने आता है। हर किसी की दोस्ती पी से करा दो, हर किसी की दोस्ती मेरे भाई पी से करा दो, ठीक है। जो साथ वाले हैं उनको बैंडेज लगा के चिपका दो। ए बी अगर एक साथ में है तो ए और बी को एक साथ बैंडेज लगाओ, सी डी अगर एक साथ में है तो इनको एक साथ बैंडेज लगाओ और क्या कर दो, बराबर। तो ये मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा हमारा पहला पॉइंट। यहाँ पर क्लियर है ये बात, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है तो बताओ। उसी तरीके से अगर हम यहाँ बात करें तो ए बी और सी डी 4 लोग हैं, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ए बी सी और मेरे भाई डी लिख देंगे। हर किसी की दोस्ती पी से करवाएंगे, यहाँ पर बिल्कुल मेरे भाई पी से दोस्ती होगी। जो साथ वाले हैं उनको एक साथ रखो, ए बी एक साथ में है तो मल्टीप्लाई, सी डी एक साथ में है तो मल्टीप्लाई, और बाद में इन्हें बराबर कर दो, ये इनका प्रॉपर्टी हो जाएगा। सिंपल एक ही नियम है जो कि सबके ऊपर में अप्लाई होगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो ए हो गया, बी हो गया, पी हो गया, टी हो गया, तो हम यहाँ लिखेंगे ए हो गया, फिर बी हो गया मेरे भाई, फिर पी हो गया और फिर टी हो गया। अब अगर आप यहाँ देखोगे तो हर किसी की दोस्ती किससे करवाओ मेरे भाई, तो सारे के सारे यहाँ पर तो बोलोगे सर हर किसी की दोस्ती पी से करवाओ, यानी ए पी हो जाएगा और बी पी हो जाएगा। उसी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो आप यहाँ पर बोलोगे सर देखो ए है, बी है और सर्कल पर है ना सर, सी और डी नाम की 2 पॉइंट नहीं है, टी ही नाम की एक पॉइंट है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, ए अपनी जगह, बी अपनी जगह, सी के भी जगह टी है और यहाँ पर डी के जगह भी टी है। इसकी दोस्ती पी से, इसकी दोस्ती पी से, इसकी भी दोस्ती पी से, इसकी भी दोस्ती पी से। साथ वालों को गुना,
साथ वालों को गुना बराबर हो जाएगा। इसीलिए ऐसा बोला भी जाता है कि जो पी टी का स्क्वायर होगा मेरे भाई वो पी ए इंटू पी बी के बराबर में होगा, वो बराबर होगा पी ए इंटू पी बी के। ये हमारा थर्ड वाला रिजल्ट है। तो ये तीन रिजल्ट हमारे कुल मिलाकर के होते हैं। यहाँ पर ए पी मतलब पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी हो गया, पी ए पी बी बराबर पी सी पी टी हो गया, या पी टी का स्क्वायर बराबर पी ए इंटू मेरे भाई पी बी होता है। अगर वो थर्ड वाला रिजल्ट अगर आप यहाँ अप्लाई, तो आप क्या बोलेंगे, सर ये टेंजेंट है Q से लेकर के A का स्क्वायर, यानी यहाँ पर हो जाएगा Q इंटू ए, और उसके बाद में Q से लेकर के B, तो यहाँ पर Q इंटू बी बराबर हो जाएगा Q इंटू पी के मेरे भाई यहाँ पर स्क्वायर के, ध्यान रखना, यानी बड़ा वाला इंटू छोटा वाला बराबर मझले वाले का होल स्क्वायर, बड़ा वाला इंटू छोटा वाला बराबर मझले वाले का होल स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पर देखें मेरे भाई, तो इसका मान हम x मान लेते हैं, तो Q से लेकर के A तक की वैल्यू x प्लस कितना होगा, तो 8 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद में अगर हम बात करें Q से लेकर के B तक की वैल्यू, ये हमारा 8 हो जाएगा। QP का स्क्वायर मतलब मेरे भाई 12 इंटू 12 हो जाएगा। 4 से अगर आप काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, 4 से आप काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 6 बार में। तो यहाँ पर x प्लस 8 की जो वैल्यू आएगी ना, वो 18 आएगी। तो यहाँ से ऑटोमेटिक x की वैल्यू जब आप निकालोगे, 18 से 8 गया तो मेरे भाई 10 आ जाएगा, और 10 आ जाएगा तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। समझ में आ गया बात यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो यहाँ जो आज के सेशन में हर एक जो सवाल है ना, वो आपके एक एक आइडेंटिटी को रिवाइज करवाता है। याद करिए पिछले सेशन की खासियत क्या थी, एक सवाल एक पूरा प्रॉपर्टी रिवाइज, एक सवाल एक पूरा प्रॉपर्टी रिवाइज। तो कम सवालों के अंदर से हमने पूरा ट्रायंगल और पूरा क्वाड्रिलेटरल रिवाइज कर लिया था, वैसे ही आज के सेशन में हम करने वाले हैं। एक सवाल पकड़ेंगे, उससे पूरा का पूरा जो एक टॉपिक है, जो एक आइडेंटिटी है, जो एक थ्योरम है, वो पूरा रिवाइज हो जाएगा। जैसे आप इसी सवाल को देखिए, सीपीओ का आपका ये सवाल है, हर सवाल आपको कुछ नया सिखाएगा, हर सवाल एक अलग प्रॉपर्टी से पहचान कराएगा, आपको बस आंसर देते रहना है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, इस बात का ध्यान रखिए। सूरज यादव, अजय मीना, ऐसे साइन क्लासेस, पारेलू, सन्या, भोला, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत शानदार, आंसर देते रहिए। तो क्या कहा गया मेरे भाई, एक सर्कल है यहाँ पे, उसके बाद में उसमें दो कॉर्ड हैं ए बी और सी डी, दोनों कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, ई पी। ये देखिए ए बी होगा और ये हमारा सी डी होगा। तो ये एक ए बी है और ये एक सी डी है, और दोनों कहाँ पर काट रहे हैं, तो दोनों हमारा ई पर काट रहे हैं। अगर सी डी का मान मेरे भाई 18 है, सी डी का मान हमारा 18 है, डी ई का मान हमारा मेरे भाई 5 है, ये देखो ये 5 है और पूरा 18 है, तो इसका मतलब ये हो गया हमारा 13। ठीक है, उसके बाद में ए से लेकर के ई तक ये हमारा मेरे भाई 13 है, तो हमसे बोला गया बी का मान कितना होगा। अभी आपको समझाए मेरे भाई, इन दो टुकड़ों का प्रोडक्ट इन दो टुकड़ों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो बोलेंगे सर ये देखो 13 इंटू एक्स बराबर होगा यहाँ पर 13 इंटू 5 के, और बड़ी आसानी से जब आप सॉल्व करेंगे 13 से 13 खत्म, एक्स का मान कितना आएगा, तो 5 आएगा। तो पेपर में कोई टफ सवाल नहीं आता, पेपर में कोई आसान सवाल नहीं आता। पेपर में एग्जामिनर की जो कोशिश होती है वो ये होती है कि आपको आइडेंटिटी याद है या नहीं, थोड़ा सा एक बार ये जान करके हम देख लें। ठीक है, आइए चलिए अगला सवाल यहाँ देखते हैं। अगला सवाल सीपीओ का हम समझते हैं, क्या बोला गया है जरा पढ़िए। सवाल में मेरे भाई यहाँ पर ये कहा गया है, PQ and RS are two parallel chord of a circle such that PQ is 48, RS is 40. If the chord on the opposite side of the center and the distance between them is 22, what is the radius of circle? ये भी सवाल पेपर में आता है। इसमें क्या होता है कि एक मेरे भाई आपके सामने एक वृत्त है, एक सर्कल है, यहाँ पे इसकी दो जीवाएं मौजूद हैं और ये दोनों विपरीत भुजा में, विपरीत तरफ है, मतलब दो यहाँ पर कॉर्ड है, एक यहाँ पर होगी और दूसरी यहाँ पर होगी। ठीक है, दोनों की सबसे बड़ी खासियत क्या है, दोनों पैरेलल होंगी यहाँ पे। तो ये हमारे दो कॉर्ड हो गए, एक PQ नाम से और एक हमारे RS नाम से, दोनों समानांतर है मेरे भाई। ठीक है, PQ का जो मान है वो 48 दिया गया है पूरा का पूरा, और इसका मान 40 दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 40 का है और ये मेरे भाई 48 का है, ये क्वेश्चन में हमसे बोल दिया गया है। उसके बाद में यहाँ पर कॉर्ड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ सेंटर, अच्छा इनके बीच में जो मेरे भाई दूरी है यहाँ पर, वो दूरी हमारी कितनी है, तो वो दूरी मेरे भाई यहाँ पर 22 के बीच में है। दो तरह के सवाल बनते हैं इसमें, या तो दोनों के दोनों कॉर्ड सेम साइड में हो या दोनों के दोनों अपोजिट साइड में हो, और तब उसके बाद में रेडियस पूछा जाता है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर एक बात बोल रहा हूँ कि जैसे मानो ये 22 है, अब आप यहाँ समझो, मान लो यहाँ पर कि यहाँ सेंटर होगा और सेंटर होगा मेरे भाई, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, तो रेडियस कहलाएगा। ठीक है, आपको एक बात पता है कि अगर मान लीजिए कि सेंटर से हम जो ये लाइन जोड़ते हैं ये 90 बनाता है और आधे में काटता है, तो अगर ये 48 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 24, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा।
समझिएगा, बोर्ड पर ध्यान होना चाहिए पूरा का पूरा। वैसे ही मेरे भाई यहाँ पर ये क्या होगा, तो r होगा। अगर ये 40 है तो मेरे भाई यहाँ पर ये 20 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर है ना, इसको बेसिक से अगर सॉल्व करना है तो एक को x मानोगे और दूसरे को 22 माइनस x मानोगे तो बनेगा, बट मैं बोलूँगा बेसिक से सॉल्व मत करो। बेसिक से इसीलिए सॉल्व मत करो मेरे भाई, इसमें क्या होता है, हम ट्रिपलेट बनाने की कोशिश करते हैं। ट्रिपलेट कैसे बनाते हैं, जैसे पता है कि ये पूरी की पूरी लंबाई को जोड़ने पे कितना आने वाला है, 22 आने वाला है, और यहाँ 24 है। 24 जो ट्रिपलेट बनाता है वो 7, 24, 25 का ट्रिपलेट बनाता है। तो मैंने यहाँ पर क्या कहा, मैंने यहाँ पर कहा मान लेते हैं कि तुम 7 हो गए। अगर ये 7 है और ये 24 है तो रेडियस हमारा कितना होगा, तो रेडियस हमारा 25 होगा। समझना मेरी बात को, ठीक है। अगर ये 22 में से 7 यहाँ पर है तो ये कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। ये मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो ये 15 हो जाएगा। ये 5 का 3 गुना, ये 5 का 4 गुना, तो ये 5 का 5 गुना, यानी कितना होगा, 25 होगा। अगर मेरे भाई मेरे वैल्यू लेने से दोनों जगह का रेडियस सेम आया है, इसका मतलब मैंने सही वैल्यू ली है, ठीक है। जैसे कोई अगर यहाँ 6 ले ले और यहाँ 16 ले ले तो दोनों का रेडियस अलग अलग आएगा। मैंने सही वैल्यू उठाई है, इसे 7 माना है तो ये 25 आ रहा है, और 15 माना है तो 25 आ रहा है। इसका मतलब रेडियस पूछा गया था, तो रेडियस कितना होगा, 25 होगा। ऑप्शन नंबर ये आंसर है। तो ये जो सर्कल का ये वाला क्वेश्चन होता है जहां पर दो मेरे भाई कॉर्ड होते हैं और दोनों या तो सेम साइड होते हैं या अपोजिट साइड होते हैं, तो उसमें आप अगर अपने तरफ से कुछ मान करके चलेंगे जल्दी उत्तर आएगा। नहीं मानोगे तो यहाँ पर x मानना पड़ेगा, यहाँ 22 माइनस x मानना पड़ेगा, इसका अलग पाइथागोरस लगाना पड़ेगा, उसका अलग लगाना पड़ेगा, और रेडियस को बराबर करके सॉल्व करना होगा, जो कि जीवन खराब करने के बराबर की बातें होंगी। ऐसा हमें नहीं करना है। आइए चलिए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए क्या कहा गया है। सीजीएल मेंस का आपका ये है, बोला गया है two circle each of radius 36 are intersecting each other such that circle is passing through the center of other. What is the length of common chord of two circle? हम आपको बताते हैं, ये भी एक अपने आप में एक अलग प्रॉपर्टी है जिसका पूरा का पूरा डिस्कशन मैंने फॉर्मूला बुक में किया हुआ है और सारी बातें मैंने बताई है कि एक हमारा ये सर्कल है और दूसरा मेरे भाई यहाँ पर ये सर्कल है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे, सर समझिए दो सर्कल हैं और दोनों मेरे भाई यहाँ पर जो है एक दूसरे के सेंटर से पास करते हैं। जैसे इसका सेंटर मेरे भाई यहाँ पर O है और इसका सेंटर हमारा यहाँ पर O डॉस है, और दोनों एक दूसरे के सेंटर से पास करेंगे। अगर दोनों एक दूसरे के सेंटर से पास करेंगे तो इसकी रेडियस मेरे भाई यहाँ पर R है। तो दो क्या होता है, ये देखो, दो बराबर के सर्कल अगर एक दूसरे के सेंटर से पास करते हैं, दो बराबर के सर्कल अगर एक दूसरे के सेंटर से पास करेंगे तो क्वेश्चन में बोला जाता है वो कॉमन कॉर्ड की लंबाई क्या होगी। कॉमन कॉर्ड जानते हैं किसको बोला जाता है, ये वाला कॉमन कॉर्ड मेरे भाई। तो अगर आप देखोगे तो ये मेरा R है और ये भी मेरे भाई कितना है, तो ये R है, और ये भी हमारा कितना है, तो ये R है। तो जो ये कॉमन कॉर्ड होगा ना मेरे भाई यहाँ पर, यानी कॉमन कॉर्ड की अगर हम बात करें तो ये पूरी लंबाई ये कितनी होगी। तो सबसे पहले जैसे कि आपको पता है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर ये A होता है और ये A होता है और ये A होता है, तो जो हाइट होती है ये किसके बराबर में होती है, तो √3/2a के बराबर में होती है। किसके बराबर में होती है, तो √3/2a के। तो अगर हम यहाँ पर दोस्तों देखें तो जैसे मान लीजिए ये पॉइंट को हम A मानते हैं, ये पॉइंट को हम B मानते हैं, और ये पॉइंट को हम क्या मानते हैं, C मानते हैं। अगर ये दोनों सर्कल मेरे भाई बराबर है ना, तो यहाँ पर ये वाली दूरी AC की और यहाँ पर BC की दोनों के दोनों बराबर होगी। तो सबसे पहली बात ये R है और R है और R है, तो ये वाला भाग कितना होगा, √3/2r। और अगर ये भाग मेरे भाई √3/2r होगा ना, तो A से लेकर के B की जो वैल्यू निकल करके आएगी वो यहाँ पर इसी का डबल होगा। जैसे जितना ये है उतना ही ये होगा, यानी इसका डबल। तो मेरे भाई डबल होगा किसके, तो √3/2r के। इसीलिए काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो सीधा सीधा ये याद भी कर लेते हैं कि अगर दो सर्कल है जिनकी रेडियस मेरे भाई बराबर है तो कॉमन कॉर्ड की जो दूरी होती है वो √3r के बराबर में होती है। अगर दो बराबर के सर्कल एक दूसरे को सेंटर पर इंटरसेक्ट करते हैं, दो बराबर के वृत्त एक दूसरे के केंद्र से होकर के गुजरते हैं, तो उनकी समान जीवार की जो लंबाई होती है वो √3r होती है। यानी रेडियस को √3 से गुना कर दो, तो रेडियस आपका कितना है, तो 36 है, 36 को √3 से गुना कर दो। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा मेरे भाई यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा। सिंपल सी बात है, बस इतना ही काम करना है कि सर जो भी रेडियस आ रहा है, जैसे 36 है तो 36 को √3 के साथ में गुना कर दीजिए। याद रखिएगा कि सर ने बताया था कि जब भी दो समान जीवाएं ऐसे एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी तो ये बीच वाली जो दूरी होगी ना, ये बीच वाली दूरी ये हमेशा किसके बराबर होगी, √3r के बराबर होगी। हमेशा किसके बराबर होगी, तो √3r के बराबर होगी। ये बात मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखना।
सर मैथ्स की ऑफलाइन क्लास कब से शुरू हो रही है वजीराबाद में? कल से शुरू हो रही है मेरे भाई, कल से आप एकदम निश्चिंत होकर के आइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कल 9:30 में पहली क्लास लगेगी आपकी, ठीक है भाई, कल से शुरू हो जाएगी। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं और अगला सवाल हम लोग देखते हैं, जो कि सर्कल के एक और प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। पढ़िए जरा, देखिए सारे सवाल हम आपके अलग अलग पेपर से करा रहे हैं। आप देखिए, अब जैसे ये सवाल आपका सीजीएल का है, क्या कहा गया है? टू सर्कल ऑफ सेम रेडियस 6 इंटरसेक्ट ईच अदर एट पी एंड क्यू। पी क्यू का मान 10 है तो डिस्टेंस कितना होगा? इतना हल्का और आसान सवाल कि सर ये एक हमारा सर्कल है और उसके बाद में यहाँ पर ये हमारा एक सर्कल है, तो दो सर्कल है जिनकी रेडियस हमारी समान है, वो 6 के बराबर में। समान त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले दो वृत्त एक दूसरे को पी और क्यू पर काटते हैं। पी क्यू का मान 10 है तो दोनों के केंद्र के बीच की दूरी कितनी होगी? टू सर्कल ऑफ सेम रेडियस 6 इंटरसेक्ट ईच अदर एट पी एंड क्यू। यहाँ पर ये पी पर काटेगा और ये क्यू पर काटेगा, रेडियस सेम है, ठीक है ना। यहाँ पर तो बोला गया अगर पी क्यू का मान मेरे भाई यहाँ पर 10 है। अच्छा, आप बोलोगे सर ये √3r क्यों नहीं है? इसीलिए क्योंकि ये उसके सेंटर से होकर के नहीं गुजर रहा है। अगर ये सेंटर से होकर के गुजरता तो ये भी √3r के बराबर में होता। तो दो सर्कल हैं, जैसे यहाँ पर इसका रेडियस हमारा देखो, यहाँ पर इसका रेडियस हमारा, दोनों का रेडियस 6 है। अब दोनों का रेडियस मेरे भाई अगर 6 है और यहाँ पर इसकी वैल्यू है, तो हमसे बोला क्या गया है उनके बीच की दूरी कितनी होगी? देखो भाई, तुम्हारी रेडियस कितनी है? 6 है, इसकी भी रेडियस कितनी है? 6 है। पूरी लंबाई हमारी कितनी है? पूरी लंबाई हमारी 10 है। अब अगर मानो दो सर्कल होते हैं और बराबर के होते हैं ना, और जब ये लाइन होती है मेरे भाई और सेंटर को जब हम ज्वाइन करते हैं तो ये बराबर बराबर भागों में कटती है। अगर मेरे भाई सर्कल बराबर है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होता है, इस बात को ध्यान रखना। सर्कल बराबर है तो ये डिस्टेंस क्या होंगे? तो बराबर होंगे, ठीक है। और ना सिर्फ मेरे भाई ये दोनों डिस्टेंस बराबर होंगे, बल्कि ये वाली जो दूरी होती है ना दोस्त, यहाँ पर ये वाली और ये वाली भी बराबर होती है। ऊपर वाले दोनों आधे आधे में कटते हैं, ये भी दोनों आधे आधे में कटते हैं। इस तरीके का कुछ मामला हमारा बनता है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? बोलेंगे गुरुजी देखिए, पूरा का पूरा जो हमारा है वो कितना है? 10 है। तो यहाँ पर ये वाली जो भाग होगी वो कितनी होगी? 5 होगी। अब ये 90 का कोण है और ये हमारा 6 है। तो एक काम करो, O से लेकर के X तक का ये वाला वैल्यू निकाल लो, और जितना ये आएगा उतना ही इसका डबल भी आएगा यहाँ पर। तो हम क्या बोलेंगे? O से लेकर के X की जो वैल्यू आ जाएगी सर, वो हो जाएगी √अंडर, इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटा दो, यानी 6 के स्क्वायर 36 में से यहाँ पर जो है 25 को घटा दो, तो ये तुम्हारा आ जाएगा √11। और अगर ये √11 आ गया तो मुझे यहाँ से लेकर के यहाँ तक पता करना है, O से लेकर के O' तक। तो ये √11 और ये √11, तो कुल मिलाकर के क्या हो जाएगा? 2 √11 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। समझ में आ गया मेरी बातों को लेकर के? तो छोटी छोटी बातें हैं जो मेरे भाई यहाँ पर आपको ध्यान में लेकर के चलनी है, सारी बातें आपको समझनी है कि जब दो सर्कल एक दूसरे को यहाँ पर काटते हैं और बराबर हैं तो ऊपर के दोनों भाग बराबर होंगे और ये भी दोनों भाग मेरे भाई बराबर होंगे, ठीक है। आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 28 नंबर सवाल देखते हैं क्या बोला गया, पढ़िए। 28 नंबर देखिए, CHSL का बड़ा प्यारा सवाल है, बहुत ही अद्भुत सवाल है। पढ़िए जरा सवाल में क्या कहा गया है। बोला गया PS and PQ are two tangent from a point P outside the circle with center O. If S and T are 2 point on a circle such that SPT बराबर इतना तो मेजर ऑफ OST बराबर। अक्सर ऐसे सवाल आएंगे पेपर में, लंबा चौड़ा इतिहास लिखा गया होगा। सभी सवाल आपसे तभी बन पाएंगे जब आप इनके फिगर बना पाएंगे। अगर आप फिगर नहीं बना सकते मेरे भाई तो आप यहाँ सवाल भी नहीं बना सकते, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए, तो अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो जैसे इस क्वेश्चन में आप देखो यहाँ पर ये सर्कल हो गया आपका, ठीक है, ये सर्कल हो गया। क्या बोला गया? PS and PQ आर टू टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट P and Q आउटसाइड द सर्कल। अब देखो ये हमारा एक वृत्त हो गया कि PS और PQ O केंद्र वाले वृत्त के बाहर बिंदु P से स्पर्श रेखाएं हैं। चलिए एक काम करते हैं हम यहाँ पर, ठीक है ना, हम यहाँ पर ये बनाते हैं आपके सामने एक बिंदु जो है यहाँ पर हम लेते हैं और यहाँ से मेरे भाई एक P नाम का बिंदु लेते हैं, जहाँ से एक PS हमारा बनेगा और एक हमारा मेरे भाई PQ बनेगा। तो PS और PQ, ये हमारा PS हो गया और ये हमारा PQ हो गया। ये हो गया हमारा कि PS and PQ are two tangent from point P outside the circle with center O. If S and T are point on the circle such that SPT बराबर इतना, S हो गया, P हो गया और मेरे भाई T। अब T यहाँ पर कहाँ पर है? तो T का भी कोई जिक्र नहीं है। ये बोला गया S and T are point on a circle such that SPT बराबर इतना। अब S और T नाम के कोई पॉइंट है, ठीक है। तो मेरे भाई हम यहाँ पर ये मान करके चल लेते हैं, क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, ठीक है।
PS and PQ are two tangent from point P outside the circle with center O. If S and T are point on the circle such that SPT बराबर 130 है, ठीक है, तो OST का मेरे भाई यहाँ पर मान कितना होगा। आप यहाँ पर मान लीजिए फिलहाल टी को आप एक काम करिए, यहाँ पर मान करके देखिए कि क्या ऐसा कुछ हो पा रहा है। हालांकि मुझे नहीं लगता यहाँ पर मानने से इसकी बात बनेगी, ठीक है। एसपीटी का अगर आप देखोगे ना, चलो यही मान लो भाई, मेरे क्वेश्चन में कहा गया अगर एस एंड टी आर पॉइंट ऑन द सर्कल, एस को आप यहाँ मान लो और मेरे भाई टी को आप यहाँ मान लो, यही बोला गया है। यदि एस और टी वृत्त के मेरे भाई जो है एसपीटी बराबर 130 बनाता है, यहाँ पर ये वाली वैल्यू हमारी 130 के बराबर में है। एस हो गया, पी हो गया, टी हो गया, ये हमारा कितना है, ये हमारा मेरे भाई 130 है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, क्वेश्चन में हमसे कहा गया है ओ हो गया, एस हो गया, टी हो गया। कैसा सवाल है यार, ये बकवास है एकदम। एस एंड टी आर पॉइंट ऑन द सर्कल सच दैट एस पी टी बराबर 130। हमें टी नाम का पॉइंट मेरे भाई कहीं और अगर हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये टी नाम का पॉइंट यहाँ पर नहीं लेकर के हम यहाँ पर लेते हैं मेरे भाई कहीं पर भी, ठीक है, तो हमारा ये एसपीटी वाला जो मान है ये हमारा 130 निकल करके आएगा। ये हमसे क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है, कि एसपीटी नाम का जो मान है, एसपीटी नाम का मान हमारा 130 आएगा। तो बोला गया ओएसटी का मान हमारा कितना होगा, ये बता दो। ये कुछ ना कुछ मेरे भाई फिगर में थोड़ा मुझे गड़बड़ लग रहा है यहाँ पे। 25 आएगा, 65 आएगा, थोड़ा फिगर में गड़बड़ी है यार। पीएस एंड पीक्यू मैं दूसरे तरीके से फिगर बना के एक बार देख लेता हूँ, यहाँ पे रुक जाइए आप लोग। पीएस और पीक्यू ओ केंद्र वाले वृत्त के बाहर है, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं, ये मेरे भाई पीएस हो गया और यहाँ पर हमारा पीक्यू हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया कि ये पीएस हो गया मेरे भाई, और यहाँ पर क्या हो गया, टच कर रहा है यहाँ पे, और ये हमारा पीटी हो गया। तो पीएस और पीक्यू, यहाँ पर ये पीक्यू है हमारा, ठीक है। पीएस और पीक्यू ओ केंद्र वाले वृत्त के बाहर एक बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं हमने बना दिया, ये हमारा O केंद्र वाला हो गया। यदि S और T वृत्त, मतलब उसके बाद गायब है, इफ S and T आर पॉइंट ऑन द सर्कल सच दैट SPT इज इक्वल टू 130। SPT मेरे भाई, ठीक है, अगर हम T को पॉइंट लेते हैं, मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है यार ये स्टेटमेंट इनकी पूरी की पूरी। ऑनेस्टली बताऊं तो कुछ शायद टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है सवाल में, कि एसपीटी का मान 130 है, क्योंकि कारण पता है क्या यार, ये एक्यूट एंगल होगा, मतलब ठीक है। अगर आप यहाँ पर लेते हो ना एसपीटी नाम का कोई पॉइंट, मानो आपने यहीं पर ले लिया, चलो ठीक है, तो एसपीटी का मान आपका जो है 130 अगर आपका दिया गया, ये आपका 130 हो गया। तो अब क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है, ओएसटी का मान बताने को, कि यहाँ पर ओएसटी का मान, ये हमारा मान कितना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बनाया तो जा सकता है, लेकिन मतलब दिल गवाही नहीं दे रहा है, ये वाली बात है मेरे भाई, ठीक है। गड़बड़ ही होगा मेरे भाई, पूरा का पूरा क्वेश्चन में थोड़ा बहुत गड़बड़ है, इसको बाद में देख लेंगे। इनकरेक्ट है मेरे भाई, यहाँ पर क्वेश्चन ही इनकरेक्ट लग रहा है मुझे, ठीक है, कुछ यहाँ पर होगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया। अगला सवाल देखिए, कहीं पर कुछ गड़बड़ है यार, उसमें छोड़ो, उसको हटाओ। आ जाओ मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 29 को देखो। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहा गया है, बोला गया एम एन इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। ये बहुत अच्छा सवाल है, ये देखो, ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। आप देखो इसके ऊपर में फोकस करो, क्या कहा गया। बोला गया एम एन जो है एक सर्कल का, एक वृत्त का मेरे भाई जो है यहाँ पर व्यास है, ठीक है ना। तो एम एन क्या हो गया, तो एम एन इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल, ये आपने बना दिया है कि एम एन इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर हमारा ओ हो गया यहाँ पर। उसके बाद में बोला गया पी एंड एस आर टू पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल ऑन बोथ साइड। एक तरफ P है तो एक तरफ S है, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं मेरे भाई। यहाँ पर P और S एम एन के दोनों ओर वृत्त की परिधि पर दो बिंदु हैं। तो एक काम करते हैं, एक तरफ हम P बना लेते हैं और एक तरफ हम S बना लेते हैं। तो P और S मेरे भाई वृत्त के दोनों ओर एक बिंदु है। P एंड S आर टू पॉइंट ऑन द सर्कल, ठीक है, ऑन द सर्कमफेरेंस, इस तरीके से कि यहाँ पर P M N का मेरे भाई मान जो है वो 50 है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये वाली वैल्यू जो है ये मेरे भाई यहाँ पर 50 है। उसके बाद में अगला जो पॉइंट है वो देखिए, एम एन एस का जो मान है वो 35 है। एम हो गया, एन हो गया, एस हो गया, ये वाला जो मान है ये हमारा कितना है, तो ये हमारा मेरे भाई 35 है। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया है, हमसे पी एम एस और पी एन एस का जो डिफरेंस है वो पूछा गया है। यानी अगर हम मान लीजिए कि इनको ज्वाइन करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, ये पूरे एंगल का मेरे भाई और ये पूरे एंगल का डिफरेंस बताओ, पी एम एस एंड पी एन एस। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात आप लोगों को सीखने की आवश्यकता है, और वो बात यहाँ पर क्या है,
तो सर्कल की मेरे भाई एक प्रॉपर्टी होती है, ज़रा वो समझिए। आप लोग सभी देखिए यहाँ पर, जैसे कोई भी एक मान लीजिए कि एक सेमी सर्कल होता है ना मेरे भाई यहाँ पर, तो ये जो डायमीटर होता है सर्कल का, ये जो डायमीटर होता है ये हमेशा अपने सरकमफेरेंस पर 90 डिग्री का निर्माण करता है। ये हमेशा अपने सरकमफेरेंस पर 90 डिग्री का निर्माण करता है। तो जो डायमीटर होता है वो हमेशा कितना बनाता है, तो मेरे भाई यहाँ पर 90 डिग्री बनाता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर ये देखो ये आपका डायमीटर है, और अगर ये आपका डायमीटर है तो यहाँ कितना बनाएगा, तो यहाँ पर 90 बनाएगा। अब ये 90 है और ये 50 है, तो एक त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ 180 होता है। ये 90 है तो बाकी दोनों का जोड़ 90, यानी ये कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। अगर हम वैसे ही इसको ज्वाइन करते हैं तो बोलेंगे सर ये 90 है, ये 90 है तो बाकी दोनों का जोड़ 90 होगा। उस 90 में मेरे भाई यहाँ पर ये कितना होगा, तो 55 होगा। अब हमारे एग्जामिनर ने हमसे क्या पूछा है, इस पूरे में से इस पूरे को घटा करके बताओ। तो ये पूरा मेरे भाई कितना होगा, 105 होगा मेरे भाई यहाँ पर, और ये पूरा कितना होगा, तो बोलोगे सर 75 होगा। अब एक बात बताओ मेरे भाई यहाँ पर, प्रैक्टिकली समझो, 105 में से 75 घटा करके बताना, तो बोलोगे सर 105 में से 75 घटा लीजिए, आंसर हमारा कितना आएगा, 30 आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये हमारा सही होगा। तो ये समझना है मेरे भाई, काफी सारे लोग इसका आंसर 25 दे सकते हैं और ये उनसे गलती हो सकती है। 25 उत्तर नहीं है, सही उत्तर यहाँ पर 30 है। आप देख लीजिए, अगर ये 50 है तो डेफिनेटली ये 40 होगा आपका, और अगर ये 35 है तो डेफिनेटली ये मेरे भाई जो है 55 होगा। क्योंकि ये 90 है तो बाकी दोनों के सम भी 90 होंगे। तो ये मिला करके 105 और ये मिला करके 75, अगर हमने घटा दिया, उत्तर हमारा मेरे भाई डिफरेंस जो आया है वो 30 का आया। तो अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, ये सब बढ़िया बढ़िया सवाल है जो आपको थोड़ा सा फोकस करके मेरे भाई यहाँ पर चलना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, यहाँ पर अगला सवाल यहाँ देखते हैं क्या कहा गया मेरे भाई, पढ़िए। तो बोला गया ए बी इज अ डायमीटर ऑफ ए सर्कल, ए बी इज अ डायमीटर ऑफ ए सर्कल, सी इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल। आप पढ़िए जरा यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा गया। ये भी कुछ इसी प्रकार का सवाल है, और जरा ये सवाल देखिए कहाँ पूछा गया है, ICAR के मेंस में, वो भी 2023 में। ठीक है, तो इस सवाल को अगर आप देखोगे तो क्या बोलोगे, बोलोगे सर देखिए ये हमारा डायमीटर है, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा डायमीटर है। ठीक है, ये हमारा व्यास है। तो ए बी जो है वो सर्कल का डायमीटर है। सी इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल सच दैट टेंजेंट एट सी मीट ए बी प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट पी। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। थोड़ा सा है ना, हम यहाँ पर फिगर को करेक्ट करते हैं और यहाँ पर लेकर के आते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया, देखिए क्वेश्चन में कहा गया कि सर देखो ए बी जो होगा इसका डायमीटर होगा, यानी यहाँ पर व्यास होगा। ए बी यहाँ पर क्या होगा, तो ए बी इसका व्यास का काम करेगा। उसके बाद में यहाँ पर बोला गया कि सी एक पॉइंट है सर्कल पे, मान लेते हैं इस पॉइंट को हम सी मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ से एक टेंजेंट आपको बनाना है, एक टेंजेंट आपको बनाना है, इस तरीके से बनाना है कि जब इस ए बी को आप आगे तक जा करके खींचोगे तो वो उसको मिलेगा। यही बात मेरे भाई क्वेश्चन में बोला गया है कि ए बी जो है वो डायमीटर है, सी एक पॉइंट है सर्कल पे, सच दैट टेंजेंट एट सी मीट ए बी प्रोड्यूस्ड एट मेरे भाई कहाँ पर, पी पर। अगर हम ए बी को आगे पी तक लेकर के जाएं तो सी वाली टेंजेंट जा करके उसको वहां पर मिलती है। अगर सी ए बी का मान मेरे भाई 34 है, सी हो गया, ए हो गया, बी हो गया, इसका मान हमारे सवाल में जो है वो 34 दे रखा है दोस्त यहाँ पर। तो क्वेश्चन में हमसे सी पी बी का मान पूछा गया है कि सी हो गया, उसके बाद में पी हो गया, और उसके बाद में बी हो गया, ये वाला मान मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा। सी पी और बी का जो मान है मेरे भाई यहाँ पर, ये हमारा कितना होगा, जल्दी से बता दीजिए। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर देखिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, बड़े आसानी से सवाल का भी उत्तर दे सकते हैं। ICAR मेंस का है तो क्या हुआ सर, हो सकता है ये सेंटर होगा यहाँ पर कहीं ना कहीं, और सेंटर की नहीं भी अगर हम बात करें तो भी आपका उत्तर हो सकता है। आप बोलोगे सर एक काम करो, इसको ज्वाइन करो। जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको अभी मैंने पढ़ाया था कि सर्कल होता है, सर्कल अगर होता है तो मेरे भाई यहाँ पर जो ये डायमीटर होता है ये हमेशा सरकमफेरेंस पर 90 का कोण बनाता है। तो यहाँ जो कोण बनेगा मेरे भाई 90 का होगा, ये डायमीटर है, और यहाँ पर जो कोण बनेगा मेरे भाई ये 90 का कोण बनेगा। अब अगर ये 90 का कोण बनेगा तो आप मेरे को बात बताओ, ये 90 तो इन दोनों का भी जोड़ हमारा 90 होगा, हाँ या ना, तो बोलोगे हाँ जी गुरुजी होगा। तो अगर होगा मेरे भाई यहाँ पर, तो ये वाला एंगल आपका कितना निकलेगा, तो आप बोलेंगे सर अगर ये मान लीजिए 90 है हमारा, ठीक है, तो ये हमारा मेरे भाई हो जाएगा 56 की वैल्यू हमारी हो जाएगी कि ये 56 होगा। अब क्वेश्चन में किसका मान बोला गया है, सी पी बी का मान बोला गया। ठीक है ना, तो ये अंदर का दोनों कोनों का जोड़ 34 56
सी पी और बी दोस्त, यहाँ पर ये वाला एंगल भी हमें थोड़ा निकालना पड़ जाएगा, मेजर ऑफ सी पी बी ना। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा फोकस हमें करना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा ये एंगल निकल करके आएगा। और वो कैसे फोकस करना होगा थोड़ा वो समझ लीजिए। आप यहाँ पर जो है ना, आपने इसको 56 निकाल तो लिया, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ठीक है, इसको कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये जो हो गया मेरे भाई आपका रेडियस हो गया। अगर आप रेडियस को उसके साथ में ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, तो बोलेंगे सर ये भी हमारा रेडियस है और ये भी हमारा रेडियस है, तो ये दोनों एंगल मेरे बराबर होंगे। ठीक है, अगर ये दोनों एंगल बराबर होंगे तो ये 34 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। उसी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर आप समझना, अगर ये आपका रेडियस है तो ये भी तो आपका रेडियस है, तो अगर आपका ये रेडियस है तो ये 56 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, तो 56 हो जाएगा। मैं आपको जो बात समझाना चाहता हूँ वो क्या समझाना चाहता हूँ, मैं आपको यहाँ पर बात जो समझाना चाहता हूँ वो ये कि जैसे कोई भी सर्कल होता है उसकी जो स्पर्श रेखा होती है वहाँ पर जो एंगल बनता है वो हमेशा 90। तो ये जो स्पर्श रेखा है और यहाँ जो मेरे भाई एंगल बनेगी, तो ये पूरा का पूरा कितना बनेगा, तो 90 बनेगा यहाँ पर। अगर वो 90 बनेगा ना दोस्त यहाँ पर, तो आप इस बात को दूसरे में ले लो। आप बोलोगे सर ये पूरा एंगल हमारा 90 है, उस 90 में यहाँ पर ये हमारा कितना है, तो 90 में सर ये हमारा 56 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 34 हो जाएगा। और अगर ये हमारा 34 हो जाएगा तो ये वाला एंगल कितना होगा, एक्सटीरियर में से इंटीरियर घटा दीजिए तो आपकी ये वैल्यू मेरे भाई निकल करके चली आएगी। यानी अगर हम बात करेंगे तो जो हमें निकालना, अगर मैं इसे थीटा मान लूँ तो थीटा की वैल्यू 56 माइनस 34 मेरे भाई, ये हमारा सीधा सीधा आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा। 56 में से 34 घटा दोगे तो कितना निकल करके आ जाएगा, 22 डिग्री। और ये ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका मेरे भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करना कुछ भी नहीं था, अगर ये आपका 34 है तो ये भी आपका 34 होगा। समझ गए मेरी बात को। पूरा यहाँ पर ये वाला एंगल जो होता है ये मेरे भाई 90 डिग्री होता है। क्यों, क्योंकि मेरे भाई सेमी सर्कल है, तो अगर 90 डिग्री होता है तो ये 34 है तो ये 56 होगा। ये मेरे भाई पूरा 90 होता है तो ये 56 है, तो ये हमारा 34 हो जाएगा। इसमें से इसको घटा देंगे तो आपका ये वाला एंगल निकल करके चला आएगा यहाँ पे। अब मैं इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से भी आप लोगों के सामने बता देता हूँ, आप इसको दूसरे तरीके से भी कैसे समझ सकते हैं। किसी भी सवाल को मेरे भाई बनाने का हमारा एक तरीका नहीं होता है, हमारे पास में मल्टीपल अप्रोच होते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर इतना ना ले जा करके थोड़ा सा समेटने की कोशिश करूँ, इसके अंदर में कुछ लॉजिक निकालूं, तो ये लॉजिक से भी बन सकता है। कैसे, आप यहाँ पर देखो, ये आपका डायमीटर है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से, और ये डायमीटर है तो इसी लाइन को आगे ले गया गया है, और ये मेरे भाई यहाँ पर इसका टेंजेंट हो गया जो कि सी नाम के पॉइंट पर मिलता है। आप देखिए सारे सवाल मेरे भाई आप बना सकते हैं आसान से। ये P हो गया और ये आपका C हो गया, इसको यहाँ पर मिलाने को कहा गया है। यहाँ पर इसका हो सकता है कोई सेंटर हो तो हम उसको मिला देते हैं। क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर बोला गया है कि C जो है यहाँ पर जो है CAB का मान हमारा 34 है, तो ये मान लीजिए यहाँ पर ये वाली वैल्यू हमारी 34 है, और क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये वाला मान पूछा गया है। आप और दूसरे तरीके से भी लेकर के जा सकते हैं, कई सारे तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से लेकर के जा सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट अगर मानो तो कोई बच्चे को इतना पता होगा कि सर एक सर्कल होता है और एक यहाँ स्पर्श रेखा होती है, ये जब टच करती है तो 90 बनाता है, तो ये स्पर्श रेखा है और ये हमारी रेडियस है, तो ये एंगल हमारा कितना होगा, तो 90 होगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इसका मान देते हैं कि ये 90 डिग्री है। उसके बाद में अगर ये रेडियस है 34 बना रहा है तो ये भी रेडियस है, अगर दोनों रेडियस बराबर है तो दोनों कोण बराबर होंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा ना मेरे भाई। अब आप यहाँ क्या कर लो, तो इसको आप थीटा बना लो, ठीक है। अब उसके बाद में सबसे बड़ी बात, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल को जोड़ने पर कितना आता है, 180। तो अगर मान लीजिए कि ये आपका वो ट्रायंगल है, ठीक है, और ये ट्रायंगल है मेरे भाई, ऑल्टरनेट भी नहीं लगाते हैं, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, तो इसके तीनों एंगल को जोड़ने पे 180 आएगा। तो बोलोगे सर ये हमारा हो गया 34। उसके बाद में ये 34 प्लस हमारा हो जाएगा मेरे भाई 90, ठीक है, ये हमारा दूसरा एंगल हो गया, और प्लस कितना हो जाएगा, प्लस हमारा हो जाएगा थीटा, बराबर हो जाएगा किसके, 180 के। यहाँ पे अगर देखोगे तो 34 34 68 हो गया मेरे भाई। ये सब को ले जाके उधर से माइनस करोगे तो थीटा का मान कितना आएगा, 22 आएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट होगा। तो आप ऐसे भी मेरे भाई यहाँ पर इस सवाल को बना सकते हो। सर लाइव चल रही है क्लास, हाँ भैया लाइव चल रही है, लाइव ही चल रही है, समझ गए मेरी बात को लेकर के, लाइव ही चल रही है यहाँ पे। अब ये देखो आईसीआर मेंस, मतलब आईसीआर एक अच्छा क्वेश्चन पूछा था यार इस बार। आईसीआर के अगर आप यहाँ पर सवालों को देखोगे ना तो मतलब एक बढ़िया क्वेश्चन उन्होंने पूछा है यहाँ पे, नो डाउट मेरे भाई, ठीक है। सर इसका शॉर्ट ट्रिक बताइए। देखो भाई ये तो तुम्हारा 90 ही होना है,
इन तीनों को जोड़ने पर मेरे भाई 90 आएगा। तो शॉर्ट ट्रिक अगर तुम चाहते हो यहाँ थीटा का मान निकालना, तो सीधी सी बात है मेरे भाई 90 में से इसका डबल कर दो। अगर तुम मेरे से एक लाइन पूछोगे तो मैं यहाँ पर सीधा सीधा एक लाइन में उत्तर दे सकता हूँ। क्यों पड़े हो चक्कर में, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज के बाद अगर एक एंगल आ जाए और ये निकालना हो तो क्या करोगे, तो लो मेरे भाई थीटा अगर तुम्हें निकालना होगा तो जो भी एंगल मेरे भाई देखो 90 में से घटा देना, और 90 में से कितना घटा देना, तो जो दिया गया है मेरे भाई उसका डबल घटा देना। लो यहाँ पर अब शॉर्ट ट्रिक यार, फिर वही बात है, हर सवाल में तुम शॉर्ट ट्रिक लगाओगे कैसे काम चलेगा तुम्हारा। लो आ गया तुम्हारा आंसर मेरे भाई 22 यहाँ पे, सीधी सी बात है। बट ये शॉर्ट ट्रिक आया कहाँ से, आप ये समझिए ना, हम आपको कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं, हम आपको ये चीज़ें बता रहे हैं कि ये वैल्यू ऐसे आई, ये वैल्यू ऐसे आई, ये वैल्यू ऐसे आई। अब कभी मेरे भाई यहाँ पर ये एंगल दे दिया, किसी दिन तुम्हारा यहाँ पर ये एंगल दे दिया, तुम क्या करोगे, कंसेप्ट ही नहीं पता है, खत्म हो जाओगे वहां पे। तो इसीलिए समझो, आंसर तो अपने को पता ही है यार, सीधा सीधा अगर ये वैल्यू निकालनी है मेरे भाई, इसका डबल करके 90 में से घटा दो, इसका डबल करके 90 में से घटा दो, आंसर आ जाएगा। बट ये कोई तरीका नहीं होता, इसको मैं कोई तरीका नहीं मानता हूँ, ये फर्जी चीज़ें होती हैं। ज्योमेट्री ऐसी चीज़ है ना, समझ समझ के पढ़ो, ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, आइए यहाँ पर मेरे भाई सर्कल में क्या, ये क्वेश्चन में क्या कहा गया पढ़िए। एक सर्कल है ए बी, और मतलब एक सर्कल में ए बी जो है उसका डायमीटर है, पी सी जो है वो टेंजेंट है सी के ऊपर में, पी इज अ पॉइंट ऑन आउटसाइड द सर्कल, बी ए को प्रोड्यूस किया गया। मतलब ये लंबा चौड़ा कहानी है पूरा, चलिए कोई बात नहीं, बना लेते हैं, देख लेते हैं। कितनी भी कहानी हो तो मेरे भाई अपनी कहानी से ज़्यादा बड़ी थोड़ी है। आइए, एक वृत्त में ए बी एक व्यास है, पी सी जो है वृत्त के बाहर सी पर एक स्पर्श रेखा है। PC is a tangent at point C on the circle where P is a point outside the circle। अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए P नाम का पॉइंट सर्कल के बाहर मानता हूँ, तो वो सर्कल को कहाँ पे टच करता है, तो C पर करता है। तो बोला गया PC एक मेरे भाई जो है वो टेंजेंट है, जहाँ P बाहर है और C जो है सर्कल के ऊपर में है। BA को प्रोड्यूस किया गया जो PC को मेरे भाई P पर मिले। अगर हम यहाँ देखें तो BA क्या है मेरे भाई, तो डायमीटर है। तो अगर हम देखेंगे तो डायमीटर को मिलाया गया है जो कि इस पर मिले। तो ये AB नाम का मेरे भाई एक डायमीटर है, तो BA को प्रोड्यूस करके P तक मिलाया गया है। पढ़ सकते हैं कि BA प्रोड्यूस मीट द टेंजेंट PC एट मेरे भाई P। अगर APC का मान A हो गया, P हो गया, C हो गया, अगर इसका मान यहाँ पर दिया गया है 29 मेरे भाई, यहाँ पर कितना दिया गया है, 29 दिया गया है, तो ACP का मान हमारा कितना होगा यहाँ पर, ये बताइए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ACP, यहाँ पर ये क्वेश्चन मेरे भाई कितना होगा बताओ। अब देखो, अब दूसरा क्वेश्चन आ गया, बोलोगे सर इसमें भी ट्रिक बताइए, इसमें भी ट्रिक बताइए। ऐसे थोड़ी होता है भाई, कंसेप्ट लगाओ, समझो चीज़ों को लेकर के, ऑटोमेटिक जान जाओगे। क्वेश्चन में सीधा सीधा कहा था कि एक तुम्हारा सर्कल है, उसके बाद में ए बी तुम्हारा एक डायमीटर है मेरे भाई, ठीक है। PC जो है एक टेंजेंट है, तो लो PC एक टेंजेंट है, C के ऊपर में है। P जो है मेरे भाई पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है, बना दिया। BA को प्रोड्यूस करके हमने जो है P पर मिला दिया। उसके बाद में APC का जो मान है वो हमने 29 लिख दिया। अब हमसे ACP का मान हमसे पूछा जा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इस बात को समझो, बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे ये आपका सेंटर होगा, ठीक है ना, सारे सवाल आप बना सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, तो बोलोगे ठीक है सर, ये रेडियस होता है, ये जब ज्वाइन होता है तो हमारा एंगल कितना बनता है, तो 90 बनता है, ठीक है। याद रखना मेरे भाई, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मेरे भाई बराबर नहीं होगा। ये आपका सेंटर है, ये आपका रेडियस है, तो अगर ये आपका R है तो ये भी आपका R होगा, इसीलिए ये दोनों एंगल जो होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। ये दोनों जो एंगल होंगे मेरे भाई यहाँ पर क्या होंगे, तो बराबर होंगे। तो अगर आप मान लीजिए कि इसको आप थीटा मानते हैं, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा यहाँ पे। अब आपको पता है यहाँ पर कि ये मेरे भाई रेडियस है और ये हमारा टेंजेंट है, तो अगर ये थीटा है तो ये अंदर वाला एंगल कितना होगा, तो 90 माइनस थीटा। ये कितना हो जाएगा, तो ये अंदर वाला जो एंगल है मेरे भाई यहाँ पर, ये हमारा हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 90 माइनस थीटा। अब एक बच्चे को भी ये बात पता है कि एक ट्रायंगल के अंदर के, ये देखो ये ट्रायंगल है मेरे भाई यहाँ पर, और ये ट्रायंगल के अंदर के दोनों एंगल को जोड़ने पर बाहर वाले के बराबर होता है मेरे भाई। ये अंदर के दोनों को जोड़ने पर बाहर वाले के बराबर होता है, यानी अंदर का दोनों कौन, तो 90 माइनस 29, सॉरी 90 माइनस थीटा में अगर हम जोड़ दें मेरे भाई किसको, 29 को यहाँ पे, तो ये बराबर हो जाएगा किसके, तो ये बाहर वाले के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर हम मेरे भाई बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं 90 में 29 को जोड़ो तो 119 हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा थीटा थीटा मेरे भाई 2 थीटा के। अगर थीटा इसको काटेगा तो ये हो जाएगा 2 से 5 बार में, और 2 नवा मेरे भाई 59.5 हमारा ये थीटा का मान होगा, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है।
व्हाट इज द मेजर ऑफ ए सी पी। अब अगर मान लीजिए कि थीटा का मान 59.5 होगा तो ए सी और पी का मान मेरे भाई आप निकाल सकते हो, बोलो 90 में से थीटा घटा देना। तो इसीलिए अगर आप यहाँ पर बोलोगे सर ए सी पी का मान हमें निकालना है तो आप 90 में से इसको घटा दो, 90 में से मेरे भाई 59.5 को घटा दो, तो कुल मिलाकर के आप बोलोगे सर ये हमारा 30.5 हमारा करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। समझ गए यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो बढ़िया तरीके से हमें सर ज्योमेट्री पढ़ना पड़ेगा, हवा हवाई में हमारा काम नहीं चलेगा, ये ध्यान रखिए। रेडियस थे मेरे भाई तो हमने इसीलिए दोनों को बराबर कर दिया, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया। अंदर के दोनों का जोड़ बाहर वाले के बराबर, अंदर के दोनों का जोड़ बाहर वाले के बराबर, थीटा का मान निकल गया। अब थीटा का मान निकल गया तो 90 माइनस थीटा आप निकाल लीजिए, काम खत्म करिए। ठीक है, मजा आ रहा है ठीक है, सीपीयू में बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाता है भाई ज्योमेट्री का, आप यहाँ पर जो है ऐसे काम नहीं चला सकते हैं। ठीक है, ऑन कर दीजिए, ऐसे काम नहीं चल पाएगा, पढ़ना पड़ेगा। सीजीएल में भी ये सवाल आएंगे आपके, आपके मेंस में भी ये क्वेश्चंस आएंगे। इसीलिए एक स्पेशल सेशन मैंने ज्योमेट्री में आपका सर्कल का अलग बचा के रखा। ठीक है, मैंने ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल एक में करवाया, सर्कल में आपको अलग से एक में करवा रहा हूँ, ध्यान रखिए। ठीक है, आ जाइए। कुछ बच्चों को लगता है कि ये क्लास रिकॉर्डेड है, क्यों? क्योंकि सर कुछ बोलते नहीं हैं, सर कुछ कॉमेडी नहीं करते हैं, कुछ मजाक नहीं करते हैं, फील ही नहीं आता है कि हम यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं। मेरे भाई देखो क्या चाहते हो, यूट्यूब वाली भाषा में पढ़ाएं, बताओ है भाई पढ़ाना इंपॉर्टेंट है, जो कंसेप्ट है आप उस गहराइयों में घुसिए ना, उसको समझिए यहाँ पर वो किस तरीके से आपके पेपर में आने वाला है। आ गया तो आपका क्या हाल होगा आप सोचिए। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईसीएआर का बहुत ही प्यारा सवाल। क्वेश्चन में क्या बोला गया पढ़िए। कहा गया मेरे भाई ए और बी नाम का जो पॉइंट है सर्कल के ऊपर में है, पी ए एम पी बी एन जो है वो टेंजेंट है यहाँ पर ए और बी पे, पॉइंट पी से। ये देखो ये हम बना देते हैं फोटो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा है पढ़िए। ये पॉइंट ए एंड बी आर ऑन अ सर्कल विथ सेंटर ओ। तो चलिए हम एक काम करते हैं, ए को हम यहाँ बना लेते हैं और बी को हम यहाँ बना लेते हैं, और सेंटर कहाँ पे है तो एकदम ओ के ऊपर में है। अब बोला गया पी ए एम और पी बी एन टेंजेंट है सर्कल का। अगर हम यहाँ देखें थोड़ा ए और बी को हमें नीचे लेना पड़ेगा, यहाँ पे ये जो है ना ए को यहाँ ले लेते हैं और बी को थोड़ा यहाँ ले लेते हैं, ताकि हम इनके टेंजेंट को आराम से मिला पाएँ। तो ये मेरे भाई इसका टेंजेंट हो गया यहाँ पे, आप समझना, और यहाँ पर ये जो हो गया इसका टेंजेंट हो गया, और दोनों के टेंजेंट क्या है तो मेरे भाई यहाँ पर मिल रहे हैं। बस यहाँ पर ये कहा गया कि दोनों के जो टेंजेंट है वो मिल रहे हैं, मिलाना है इनको। ठीक है, किसी भी हाल में किसी भी सूरत में यहाँ पर जो है इनको मिलाना है। अब मिला दिया हमने यहाँ पे, लो हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी इनको मिलाने की। अब जब ये दोनों के दोनों मिल गए हैं तो ये सर्कल को मेरे भाई किस किस पॉइंट पे टच कर रहे हैं, तो बोलोगे सर ये जहाँ टच कर रहा है ये पॉइंट ए है, और ये जहाँ टच कर रहा है ये पॉइंट बी है, और ये जहाँ पर है ये पॉइंट पी है। यही क्वेश्चन में कहा गया है कि पॉइंट ए एंड बी ऑन सर्कल, तो ए और बी मेरे भाई सर्कल पे है जिसका सेंटर ओ है। पी ए और एम ये हमारा एक टेंजेंट हो गया, और पी बी और एन मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा दूसरा टेंजेंट हो गया। उसके बाद में बोला गया है, ठीक है, पॉइंट Q इज ऑन मेजर आर्क। देखो ये जो होता है माइनर आर्क है मेरे भाई, लघु यहाँ पर चाप है और ये दीर्घ चाप है, तो मान लेते हैं Q नाम का पॉइंट यहाँ पर इसके ऊपर में है। उसके बाद में क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया, क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया QAM का मान 60 है। पढ़िए, इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक भी है वो भी बताएंगे। QAM का जो मान है ये हमारा मेरे भाई 60 है, और यहाँ पर जो है QBX, यहाँ पर x आ ही नहीं सकता है, x का तो कहीं पर कोई जिक्र ही नहीं है, ये QBN है। प्रीवियस ईयर का बहुत ही फेमस क्वेश्चन, आपको मेरे भाई ध्यान में रख करके चलना है। QBN है और यहाँ पर भी QBN है, ठीक है ना। तो ये वाला मान 60 है और ये वाला मान मेरे भाई 50 है। सबका मेरे भाई शॉर्ट ट्रिक है ना, मैंने फॉर्मूला बुक में दे रखा है, आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। सभी का मेरे भाई जो है वो शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर मौजूद है, कर सकते हैं आप वहाँ से, समझिए। तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर बोला गया कि फाइंड द मेजर ऑफ यहाँ पर A, P और यहाँ B। ये मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, इसको थोड़ा रिलेट कराने के पहले हम आपको एक पॉइंट सर्कल में रिलेट कराना चाहेंगे कि जैसे आप जब भी सर्कल पढ़ते हो और सर्कल में मेरे भाई पढ़ते हो कि एक बाहर से कोई स्पर्श रेखा आती है और ऐसे टच करके चली जाती है, तो एंगल का मेरे भाई कैसे कैसे कहानी होता है ये ज़रा समझिए। तो अगर आप एंगल का थोड़ा सा फॉर्मेशन के बारे में अगर आप जानेंगे ना तो अभी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले यहाँ पर एंगल क्या होता है, ये मेरे भाई यहाँ पर जो एंगल होता है वो हमारा होता है थीटा। ये हमारा कितना होता है
होता है मेरे भाई थीटा। तो यहाँ पर क्या होता है, जो सेंटर का जो ये एंगल बनता है, अगर ये थीटा है तो ये मेरे भाई हो जाता है 180 माइनस थीटा। ये बात ध्यान रखना। और इसका आधा, जैसे मानो अगर यहाँ पर आप ऐसे भी कह सकते हो कि सर अगर ये मान लीजिए कि 2 थीटा है, आप ऐसे कह सकते हैं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर ये 180 माइनस 2 थीटा हो जाएगा। और अगर ये 180 माइनस 2 थीटा हो जाएगा तो ये मेरे भाई जस्ट पीछे में इसका आधा हो जाता है, यानी 90 माइनस थीटा होता है। और अगर ये 90 माइनस थीटा होता है ना, तो ये वाला जो एंगल होता है ना भाई, ये हमारा 90 प्लस थीटा होता है। ये कुछ इस प्रकार से हमारी कहानी चलती है। ये जितना दिया है तो ये 180 माइनस 2 थीटा, ये उसका आधा होता है। और ये मेरे भाई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की वजह से ये पॉइंट और ये पॉइंट सर्कल पर हैं, तो इनका सम 180 होना जरूरी है। तो 90 माइनस थीटा तो 90 प्लस थीटा, कुछ इस तरह की इनकी कहानियां होती हैं। अगर हम इस सवाल में फिलहाल बात करें तो हमारे सामने ये एंगल निकालना है। अब ये निकालना है तो हम कैसे करेंगे, तो ये निकालना है तो मेरे भाई वही बात है, इसके बीच में और इसके बीच में यहाँ रिलेशन क्या है। आप अगर देखोगे तो पहले वाले में और आखिरी वाले में रिलेशन मेरे भाई क्या है, ठीक है। या तो मुझे इससे ये पहुंचना होगा, तो मैं यहाँ पर कैसे करूंगा, तो बोलूंगा सर जो दिया गया ये 90 माइनस थीटा की वैल्यू है और हमें 2 थीटा का मान, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो है सीधा टू द पॉइंट बात करता हूँ, समझना। एक तो मेरे भाई प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पर ये हो गई, इसे आप एक अलग रख सकते हो, समझ गए यहाँ पे। और दूसरी प्रॉपर्टी मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गई, अभी हम आपको लिंक कराएंगे दो लोगों को एक साथ में, और उसके बाद में तीसरा हम खुद बताएंगे। दूसरा मेरे भाई यहाँ पर ये हो गया कि जैसे ये एक सर्कल है, एक स्पर्श रेखा यहाँ पर ये हो गई आपकी, दूसरी स्पर्श रेखा आपकी यहाँ पर ये हो गई, बीच में एक मेरे भाई पॉइंट हो गया यहाँ पर, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अगर ये मान लीजिए आपका अल्फा होता है और अगर ये वाला एंगल आपका बीटा होता है, तो ये वाला एंगल हमेशा याद रखना, ये मेरे भाई होगा 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा को जोड़ करके 180 में से घटा दो, ये फिक्स होता है। इसका भी जिक्र मैंने फॉर्मूला बुक में किया है कि अगर ये अल्फा है और अगर ये बीटा है तो ये हो जाएगा मेरे भाई 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। समझ गए मेरी बातों को लेकर के। अब उसके बाद में इस एंगल से यहाँ पर इस एंगल तक आप कैसे पहुंचोगे, तो जैसे मानो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इस एंगल से इस एंगल पे कैसे पहुंचोगे, तो ये वाला एंगल आपका कितना होगा, तो मैं आपको बताता हूँ। बड़ा सिंपल सा मेरे भाई यहाँ पर, तो पहले इसमें से क्या करूँ, 90 घटा दो, तो ये तुम्हारा मेरे भाई हो जाएगा 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। इसमें से कितना घटा देना है, तो 90 घटा देना है। अब 90 घटाने के बाद में मेरे भाई जो है यहाँ पर इसको -2 के साथ में आप गुना कर दीजिए, ठीक है। ये -2 के साथ में मैं आपको पूरा का पूरा रिलेशन मेरे भाई बता देता हूँ, तो ये -360 हो जाएगा, ठीक है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं सर यहाँ पर देखो, ठीक है, मैं आपको पूरा प्रूफ ही बता दे रहा हूँ कि मैंने कैसे रिलेट किया और मैंने यहाँ पर क्या किया है, तो आपको थोड़ा सा जो है वो मेरे भाई क्लियर हो जाएगा, ठीक है, सारा आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। तो आप यहाँ पर बोलोगे सर ये -180 है, और या फिर मेरे भाई यहाँ पर इसको जो है आप यहाँ पर ये कर लो, ठीक है। तो आप यहाँ पर बोलोगे सर देखो यहाँ पर, ठीक है, आप यहाँ पर ऐसे कह सकते हो कि सर देखो, अगर एकदम से शॉर्टकट में जाना है, एकदम से चीज़ें शॉर्ट में समझनी है, तो पहली बात आपको यहाँ पर इस बात को ध्यान देना होगा कि अगर आप मेरे भाई जैसे इस क्वेश्चन में, अगर आप इसका मान निकालना चाहते हो, अगर आप इसका मान निकालना चाहते हो, तो 180 में से दोनों को घटा दो तो ये आ जाएगा। और अगर आप इसका मान निकालना चाहते हो तो आप यहाँ पर इसकी वैल्यू को निकालने के लिए क्या करोगे, दोनों को मेरे भाई जोड़ोगे, यहाँ पे जोड़ करके क्या करोगे, 90 घटा दोगे, और जो भी आ जाएगा ना मेरे भाई उसका क्या कर देना, डबल कर देना, ये डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी आप बोलोगे सर देखिए यहाँ पर दोनों को जोड़िए, तो 60 और 50 कितना हो जाता है, 110 हो जाता है। 110 में से 90 को घटा दीजिए, 110 में से 90 को घटाएंगे 20 आएगा, और 20 का डबल कितना हो जाएगा, 40, हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी है। जितने भी मैं आपको यहाँ पर फंडामेंटल्स बता रहा हूँ, सभी के जो शॉर्टकट हैं, सभी के जो एंड के जो रिजल्ट है, वो मेरे भाई यहाँ पर फॉर्मूला बुक में दिए गए हैं। आसान भाषा में अगर आप इसको एक लाइन में और समेटना चाहते हैं ना, तो मैं आपको बता देता हूँ आप इसको एक लाइन में कैसे कर सकते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आया, अगर आपको ये समझ में नहीं आया, सिंपल सी एक लाइन बताता हूँ, सुनो। अगर तुम्हें यहाँ पर ये एंगल निकालना है तो इन दोनों को जोड़ करके देखो, और 90 से जितना भी फालतू होगा उसका डबल कर देना। इन दोनों को जोड़ करके देखो, 110 आ रहा है। 110 90 से कितना ज़्यादा है, तो 20 ज़्यादा है, तो 20 का डबल कर दो, आंसर तुम्हारा 40 होगा। बस मेरे भाई बात खत्म, इतना ही करना है।
बस इतना ही करना है मेरे भाई। अगर ये एंगल निकालना है तो क्या करना होगा, तो मेरे भाई 180 में से यहाँ पर इन दोनों को घटा देना होगा। 180 में से यहाँ पर 110 को घटा दो तो ये तुम्हारा 70 आ जाएगा ये। और अगर इसको निकालना है तो दोनों को जोड़ करके 90 घटा दो, जो भी आएगा उसका डबल कर देना, बस बात खत्म मेरे भाई। क्लियर हो गया यहाँ पर? कोई दिक्कत की बात है तो बताइए, यहाँ पर कोई परेशानी की बात है तो बताइए भैया। ठीक है, ठीक है। बाकी अगर आप मान लीजिए कि ऐसे भी जाना चाहते हैं तो देखिए आप ऐसे भी समझ सकते हैं। यहाँ पे आप अगर मान लीजिए कोई बच्चा जाना चाहता है, बहुत ज़्यादा उसको याद नहीं है, बहुत सारी चीज़ें याद नहीं है, तो ऐसे भी कर सकता है कि सर देखो ये वाला एंगल निकालना है, 180 में से ये वाला एंगल किसके बराबर में होता है, तो ये एंगल बराबर होता है 180 में से यहाँ पर क्या करिए, दोनों के सम को घटा दीजिए, 60 और 50 110 को घटा दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 70। अगर आपका मान लीजिए ये वाला एंगल 70 हो गया तो आप सेंटर को जोड़िए। जब आप मेरे भाई सेंटर को जोड़ेंगे तो सेंटर पर बना हुआ एंगल हमेशा इसका डबल होगा, तो 70 का डबल मेरे भाई यहाँ पर होगा 140। और अभी हम आपको एक पॉइंट बताए थे कि बाहर वाला कोण और ये वाला दोनों को जोड़ने पर 180 आता है, तो मेरे भाई यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों को जोड़ने पर 180 आएगा, तो 140 में कितना जोड़ेंगे कि 180 आएगा, तो 40 आएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये अपने अपने तरीके हैं चीज़ों को समझने के, कि जिस भी तरीके से जो मेरे भाई समझना चाहे वो समझ सकता है। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वीडियो पसंद आए, कंसेप्ट पसंद आए तो मेरे भाई लाइक करते रहिएगा। जितने तरह से हो पाए हम उतने तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप भविष्य में कभी भी कोई भी गलती ना करें। ठीक है, आइए पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कहा गया है, अ सेक्टर ऑफ ए सर्कल हैज अ सेंट्रल एंगल 45 डिग्री। आर्क का जो लेंथ है वो 22 है, तो रेडियस कितना होगा। इसको बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बहुत एक फेमस प्रॉपर्टी होती है जहां बोला जाता है थीटा बराबर एल अपॉन आर। मेरे भाई थीटा बराबर एल अपॉन आर, जो एक सेक्टर में एक यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस और थीटा के बीच में एक संबंध बनाता है। तो अगर आप थीटा की वैल्यू देखेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर ये जो है आपका 45 डिग्री है। ठीक है, आप आर्क की जो लंबाई देखेंगे वो यहाँ पर कितना है, तो 22 है, और आपको यहाँ रेडियस चाहिए। अब अगर मेरे भाई ये सेंटीमीटर में है ना, तो आप ऐसे मान करके चलो इसे रेडियन में बदलना पड़ेगा। रेडियन में बदलना पड़ेगा मतलब ये 45 जो है ये कितना है, तो ये आपका डिग्री में 180 का मान है। रेडियन में बदलने के लिए मुझे जो है इसको गुना करना पड़ेगा मेरे भाई पाई के साथ में। आप सीधा सीधा बोलना सर ये डिग्री है मतलब 180 का मान है, रेडियन में कन्वर्ट करना है इसका मतलब पाई से गुना करना पड़ेगा। और ये बराबर हो जाएगा किसके, 22/7 के। ये बराबर हो जाएगा किसके, 22/7 के। तो अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर ये 45/180 हो गया। ठीक है, ये पाई का मान हमारा हो जाता है 22/7 हो जाता है सर। ये बराबर हो जाएगा यहाँ पर 22/r के। किसके बराबर हो जाएगा, तो 22/r के मेरे भाई। 22 ने आपके 22 को लपेट दिया सर। 45 अगर आप इसे काटोगे तो ये 4 बार में जाएगा, 7 × 4 हमारा 28 हो जाएगा। तो रेडियस हमारी कितनी होगी, 28 होगी। कौन सा ऑप्शन होगा, ए जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ऐसा ही सवाल देख लीजिए जल्दी से। एक और क्वेश्चन कहा गया है, द आर्क लेंथ ऑफ ए सेक्टर दैट सबटेंड 22.5 डिग्री एंगल एट द सेंटर इज गिवन एज इतना, व्हाट विल बी द रेडियस। सेम क्वेश्चन आपका यहाँ पर। ठीक है, मतलब वही है, थीटा हो गया आपका, एल हो गया और आपका आर हो गया, इसके बीच में रिलेशन है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आर्क की जो लंबाई है वो इतनी है और ये हमारा थीटा है। तो थीटा का जो मान है वो हमारा कितना है, तो 22.5 डिग्री है। अब ये डिग्री है मतलब कितने का मान है, 180 का मान है। और हमें जो पता करना है वो कितने का मान पता करना है, तो पाई। पाई का मतलब 22/7। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई भी डिग्री है, अगर वो डिग्री में दी गई है तो रेडियन में कन्वर्ट करो, बराबर। आर्क की जो लंबाई है वो कितनी है, तो 16.5 है, और रेडियस का मान जो होगा वो हमारा कितना होगा, आर हो जाएगा। आप इसको मेरे भाई यहाँ पर लपेटिए, इसको काटिए, आप अपना उत्तर लेकर के आइए। अगर आप यहाँ पर काटेंगे, जैसे 5 से आप काटते हैं, देखिए दशमलव दशमलव को खत्म कर देगा। 5 से 3 बार में, 5 से 3 बार में, और अगर 5 से काटेंगे 4 बार में, और उसके बाद में 5 से 5 बार में। 11 से काटेंगे तो 2 बार में मेरे भाई, 11 से काटेंगे तो 3 बार में। ठीक है, 3 से आपका चला जाएगा कुल मिलाकर के मेरे भाई 15 बार में। ठीक, 15 और 2 30 से मेरे भाई ये हमारा चला जाएगा 6 बार में। 7 × 6 42, ये हमारा रेडियस का मान आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पर, कोई दिक्कत की बात है बताइए। चलिए, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में लेकर के चलनी है। 4-5 क्वेश्चन और है बस मेरे भाई।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 35 नंबर सवाल सीजल का पूछा गया सवाल है। बोला गया द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू सर्कल हैविंग रेडियस 16 एंड 8 इज 26, द लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इज। दो सवाल आपके पूछे जाते हैं, एक आपका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के ऊपर में और एक आपका ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के ऊपर में। पहली बार डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होता क्या है, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाता है कि जब दो सर्कल एक दूसरे से कुछ दूरी के ऊपर में हो, यहाँ पर इसकी एक अपनी रेडियस है, यहाँ पर इसकी एक अपनी रेडियस है, दोनों के बीच में एक अपना मेरे भाई दूरी हो जाता है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू सर्कल ऑफ रेडियस 16 एंड 8 इज इतना, डायरेक्ट ऑफ कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का मतलब होता है वो रेखा जो मेरे भाई यहाँ पर दोनों को क्या करे, स्पर्श कर रही हो, एक ही टेंजेंट जो दोनों को स्पर्श करे इस तरीके से। तो यहाँ पर ए बी का मान, इसकी रेडियस मेरे भाई यहाँ पर R1 होगी, इसकी रेडियस यहाँ पर R2 होगी और ये हमारा D होगा। तो अगर हमें ये ए बी का मान निकालना है तो ये ए बी का मान कैसे निकलता है, तो ये हो जाता है रूट अंडर D का स्क्वायर और माइनस मेरे भाई क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2 का मेरे भाई यहाँ पर होल स्क्वायर। ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर उनके बीच में जो दूरी है वो कितनी है, तो दूरी जो है मेरे भाई यहाँ पर 16 है। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू सर्कल हैविंग रेडियस इतना एंड इतना इज इतना, दूरी हमारी 26 है। तो यहाँ पर किसका स्क्वायर करेंगे, तो 26 का स्क्वायर करेंगे। उसके बाद दोनों के रेडियस का अंतर, तो 16 में से 8 क्या है मेरे भाई यहाँ पर, तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए आप मेरे भाई, एक समझदार प्राणी है। ए के स्क्वायर में से बी के स्क्वायर को घटाना आपको आता है नहीं, आप सीधा सीधा कह सकते हैं ए माइनस बी, यानी हो जाएगा मेरे भाई 26 में से 8 घटाओगे तो ये कितना हो जाएगा 18 इंटू ए प्लस बी, तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 34। 18 इंटू 34 आप कह सकते हैं। 18 इंटू 34 में अगर आप ये 18 को तोड़ोगे तो ये आपका 9 इंटू 2 में तोड़ेगा और इसको तोड़ोगे 2 इंटू मेरे भाई 17 में तोड़ेगा, ठीक है, सही है ना। 26 के स्क्वायर में से मेरे भाई 8 के स्क्वायर को यहाँ पर अगर घटाओगे 16 8 24 का स्क्वायर बिल्कुल, तो ये आपका मेरे भाई आ जाएगा 18 इंटू 34। फिर वो पूरा रिलेशन आपका जो दिया गया है, या तो मल्टीप्लाई कर लो 18 चौके 72 का 2 7 हाथ में। अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करके ही मेरे भाई सीधा सीधा देख लें, 18 चौके 72 2 7 18 तिरके 54 और 7 मेरे भाई 61, ठीक है, 612 612 बिल्कुल यहाँ पर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। कैसे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मतलब ये जब आप गुना करोगे ना इसको तो ये आपका आ जाएगा 612 और ये 612 को हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू मेरे भाई 153, जो हमारा हो जाएगा 2 इंटू रूट अंडर 153, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात। यहाँ पे आप तोड़ के भी जैसे लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, यहाँ पर अगला सवाल हमसे क्या बोला गया, सीपीओ का क्या कहा गया जरा पढ़िए। इन टू सर्कल सेंटर्ड एट ओ एंड ओ डैश, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ बोथ सर्कल इज 17, द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ ए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बिटवीन द टू सर्कल पी एंड क्यू इफ रेडियाई ऑफ बोथ द सर्कल आर इतना इज। देखिए हमने यहाँ पर आपसे कौन सा टेंजेंट पढ़ाया, पहले मैंने क्या कहा था, दो तरह का टेंजेंट होता है, एक डायरेक्ट होता है एक ट्रांसवर्स होता है। डायरेक्ट वाले में यहाँ पर माइनस का साइन आता है, समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के, और ट्रांसवर्स में मेरे भाई यहाँ पर प्लस का साइन आएगा, वो भी हम बताएंगे चीज़ों को लेकर के, कहाँ माइनस आएगा कहाँ यहाँ पर आपका प्लस आएगा। ये बीच में तो हमेशा माइनस रहेगा, बस डायरेक्ट वाले में मेरे भाई यहाँ माइनस होगा, ट्रांसवर्स वाले में यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा, और कोई बात नहीं होगी यहाँ पे। तो अगर हम इस सवाल में देखें तो जैसे इस क्वेश्चन में भी यहाँ पर बोला गया था, यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर आपका दे दिया, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पूछा है। वैसे ही अगर आप यहाँ देखेंगे तो दो सर्कल की केंद्र दूरी है मेरे भाई, ये हमारा किसका मान है, तो ये हमारा डिस्टेंस का मान है, यानी डी का मान यहाँ पर कितना दिया गया है सवाल में, तो 17 दिया गया है। उसके बाद में यहाँ पर दोनों की जो रेडियस है वो 7 और मेरे भाई 15 दी गई है, और क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या बोला गया है मेरे भाई, तो क्वेश्चन में वही डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोला गया। ये सवाल आप लोग बना सकते हैं, इस सवाल का होमवर्क आप लोग मेरे भाई, मतलब ये सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल है, बहुत ही ज़्यादा सरल सवाल है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। जिन्होंने मेरे भाई सारी प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, उनके लिए सारे सवाल मेरे भाई यहाँ पर आसान है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको हर दूसरा सवाल में कन्फ्यूजन नजर आएगा। अब इसी सवाल को आप देख लीजिए, ये मेरे भाई किसके ऊपर में आ गया, तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के ऊपर में आ गया। अब ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या होता है, देखिए जैसे मान लीजिए कि एक सर्कल हमारा यहाँ पर है और उसके बाद में दूसरा सर्कल हमारा यहाँ पर है, ठीक है, इसकी एक अपनी रेडियस है, इसकी एक अपनी रेडियस है, और दोनों के बीच की एक अपनी दूरी है मेरे भाई। तो जो एक स्पर्श रेखा आती है, जो एक स्पर्श रेखा आती है कुछ इस प्रकार से कि यहाँ पर इस तरीके से ये दोनों को मेरे भाई टच कर जाती है, उसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, उसको हम लोग मेरे भाई यहाँ पर नाम देते हैं
और क्या नाम देते हैं, तो यही हमारा होता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ये पॉइंट ए हो गया और ये हमारा पॉइंट बी हो गया। इसकी अपनी एक रेडियस r1 हो गई मेरे भाई, और इसकी एक अपनी एक रेडियस मेरे भाई r2 हो गई। ये हमारा o हो गया और ये हमारा o डैश हो गया, जिसके बीच की जो दूरी हो गई मेरे भाई यहाँ पर d हो गई। बात जब इसके प्रूफ करने की भी आएगी तो हम लोग इसका प्रूफ भी निकाल सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये टफ चीज़ नहीं है कि हम लोग इसका प्रूफ ना कैलकुलेट कर पाएँ, बट इसकी आवश्यकता नहीं है कहीं पर भी दूर तक भी। अगर आप इसका प्रूफ निकालना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है मेरे भाई, ठीक है। आप जैसे यहाँ पर अपना 90 डिग्री बना रहे हैं, थोड़ा सा आप यहाँ पर दूर लेकर के जाएंगे तब जा कर के जो है आप प्रूफ बना सकते हैं, बट वही बात है इसकी कोई हमें नीड नहीं पड़ेगी, कहीं पर कोई भी नीड किसी भी तरीके से ये नहीं पड़ने वाली है। तो अगर हम यहाँ पर ये जो ए बी का मान है, अगर हम ये ए बी का मान देखते हैं तो ये ए बी का मान यहाँ पर क्या होगा, तो सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह होगा। यहाँ पर डी का स्क्वायर होगा मेरे भाई, और यहाँ हो जाएगा माइनस r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर। अब बोलोगे सर यहाँ r1 प्लस r2 कैसे आया और वहाँ r1 माइनस r2 कैसे आया? दोनों को याद करने का तरीका है। यहाँ पर ऐसे याद कर लो कि ये सीधी लकीर है, तो यहाँ बीच में क्या आएगा, तो माइनस आएगा, और यहाँ पर देखोगे तो मेरे भाई प्लस बन रहा है, तो यहाँ बीच में मेरे भाई क्या आ जाएगा, तो प्लस आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो दोनों केंद्रों के बीच की जो दूरी है डी हमारा, वो हमारा कितना है, तो सीधा सीधा बोला गया है मेरे भाई यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर 14 है, तो यहाँ पर 14 का स्क्वायर है, और उसके बाद में दोनों को जोड़ दीजिए तो ये मेरे भाई 10 का स्क्वायर है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो 196 में से 100 घटा देंगे तो ये रूट अंडर 96 आ जाएगा। 96 का मतलब 24 का मेरे भाई 4 गुना, यानी हमारा हो जाएगा कुल मिलाकर के, या 16 का 6 गुना, ठीक है। तो 16 का 6 गुना का मतलब ये हो जाएगा हमारा 4√6 हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, तो सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो डायरेक्ट वाले में यहाँ पर माइनस आता है और ट्रांसवर्स वाले में यहाँ पर बीच में प्लस आता है। बच्चे इन्हीं चीज़ों को थोड़ा मिस कर देते हैं और अपना पूरा नंबर गंवा देते हैं। तो ऐसी गलती मेरे भाई आप लोगों को यहाँ पर नहीं करनी है। सेम उसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखें तो क्वेश्चन में कहा गया है द रेडियस ऑफ टू सर्कल बी 6 and 9, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट भी इतना, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर। आप यहाँ बना सकते हैं कि देखो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट जो होता है वो क्या होता है, तो वो होता है मेरे भाई डी का स्क्वायर माइनस r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये टेंजेंट की इस बार वैल्यू दे दी गई है, वो है हमारा 20 यहाँ पे। उसके बाद डिस्टेंस का जो मान दिया गया है वो मेरे भाई यहाँ पर कितना दिया गया है, वही हमें निकालना है, तो इसको हम बोलेंगे यहाँ डी का स्क्वायर। दोनों के रेडियस का सम 6 है और 9 है, यानी मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप अगर देखोगे दोनों साइड होल स्क्वायर कर दो तो 20 का स्क्वायर मेरे भाई 400 हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे भाई डी का स्क्वायर माइनस 225। उसको लेकर के आओ तो ये तुम्हारा 625 बराबर हो जाएगा मेरे भाई डी का स्क्वायर, रूट करेंगे तो ये 25 है और ये हमारा मेरे भाई कितना है, तो डी है, यानी कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। एकदम छोटी छोटी मतलब ये क्वेश्चंस हैं यहाँ पर आपके, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये सवाल मेरे भाई नहीं है, ठीक है। एक 39 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए। 39 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कहा गया, पढ़िए। बोला गया द लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट पी क्यू फॉर टू सर्कल टचिंग एक्सटर्नली इज 16। अगर ओपी का मान जो है 20 है तो यहाँ पर आर क्यू का मान कितना होगा। ये भी सवाल बड़ा ही प्यारा है और बहुत ही आसान है। ये देखिए, दो सर्कल जब एक दूसरे को ऐसे टच करते हैं, दो सर्कल जब एक दूसरे को टच करते हैं, द लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट, ये उनका कॉमन टेंजेंट हो गया पी क्यू। ये बहुत आसान सवाल है, देखिए पी क्यू हो गया मेरे भाई। इसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी दी गई है, तो ये 16 दिया गया है। उसके बाद में यहाँ पर बड़े वाले सर्कल की जो रेडियस है मेरे भाई, यहाँ पर ये बड़ा वाला सर्कल है, इसकी जो रेडियस अगर मान लीजिए 20 हो गई है तो यहाँ छोटे वाले की जो रेडियस है वो कितनी होगी, याद रखना। असल में क्या होता है कि जब भी यहाँ पर दो सर्कल दूरी पर होते हैं तो ये वाली जो लाइन होती है इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और यहाँ जो ई बी का फॉर्मूला होता है आपको बता ही दिया है मेरे भाई, यहाँ पर देखिए मैं आपको अलग से पढ़ा देता हूँ, आप समझ जाएंगे। देखिए, जब भी मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, एक बड़ा सर्कल है और एक छोटा सर्कल है, ये एक दूरी पर खड़े हैं मान लीजिए, ठीक है ना। और ये मान लीजिए यहाँ पर ये इनका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो गया जो दोनों को टच कर रहा है, ए बी नाम का, ठीक है। सेंटर के बीच में जो दूरी होती है उसे हम डी कहते हैं। इसे हम मेरे भाई r1 बोलेंगे और इसे हम यहाँ पर r2 बोलेंगे, ठीक है। तो उस केस में अगर मान लीजिए कि हमें ये AB का मान निकालना हो तो ये AB का जो मान निकल करके आता है वो निकल करके आता है D का स्क्वायर में से हम यहाँ पर r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर, ये ध्यान रखिएगा। और इस AB को ही हम क्या बोलते हैं, तो AB को ही हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोलते हैं। अब क्या होता है कि जो ये दोनों सर्कल दूर दूर थे अब ये थोड़ा पास में आएंगे और आकर के मेरे भाई एक दूसरे को टच कर लेंगे। तो अगर ये एकदम यहाँ पर आ जाएगा मेरे भाई और ये भी एकदम
एकदम आकर के एकदम इसको टच कर लेगा। तो अब उस केस में यहाँ पर क्या होगा, उस केस में जो ये d नाम का दूरी था ना, ये r1 प्लस r2 में बदल जाएगा। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये जो d नाम की दूरी है मेरे भाई, ये r1 और ये हमारा r2 में बदल जाएगा। ठीक है, अब यही जो मेरे भाई टेंजेंट इन दोनों के बीच में होगा यहाँ पर, ये AB, इसकी वैल्यू किसके बराबर में होगी, तो ये हमारा r1 हो गया और ये हमारा कितना हो गया, r2 हो गया। तो ये जो d का मेरे भाई यहाँ पर फॉर्मूला होता था, या मतलब ये टेंजेंट का फॉर्मूला होता था, यहाँ जब r1 प्लस r2 रखोगे तो r1 प्लस r2 के होल स्क्वायर में से अगर आप इसको घटाओगे ना, तो ये जो आपका मेरे भाई टेंजेंट निकल करके आने वाला है, यहाँ पर आप देखो ये जो आपकी AB की वैल्यू निकल करके आने वाली है, ये कितनी निकल करके आएगी। जैसे अगर d के जगह पर आप r1 प्लस मेरे भाई यहाँ पर r2 का मान रखते हैं और इसके होल स्क्वायर में से आप यहाँ पर r1 माइनस r2 के होल स्क्वायर को घटाते हैं, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, तो आप यहाँ पर बोलेंगे देखिए सर हम शॉर्ट में लपेट देते हैं, ये हो जाएगा हमारा r1 का स्क्वायर प्लस हमारा हो जाएगा r2 का स्क्वायर प्लस हमारा हो जाएगा 2r1 r2 हो जाएगा यहाँ पे। उसी तरीके से देखो ये r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर देखो तो सबके आगे माइनस है, माइनस r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर और हमारा हो जाएगा 2r1 r2 हो जाएगा। अगर आप देखोगे ये इसको ख़त्म कर देगा, ये इसको ख़त्म कर देगा, ये मेरे भाई हो जाएगा 4r1 r2 और 4r1 r2 का जब हम रूट करेंगे तो ये मेरे भाई हो जाएगा 2 रूट r1 r2। ये समझना है मेरी बात को। तो ये एक बड़ा प्यारा सा मेरे भाई यहाँ पर सवाल है। विनय यादव सच में रिकॉर्डेड है, हाँ भैया रिकॉर्डेड है, सबको लग रहा है रिकॉर्डेड है, बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर रिकॉर्डेड है। खुश सबको क्यों लग रहा है यार रिकॉर्डेड है, यार गजब हाल है। रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड क्लास चला दी है हम आपको। पढ़ा रहे हैं तो रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड है। क्या रिकॉर्डेड है भाई बताना। अच्छा क्योंकि सर बात नहीं कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलो और बताओ कैसे हो, बताओ कैसी है तुम्हारी महिला मित्र, बाल बच्चे सब ठीक हैं, सब ओके हैं, सब फर्स्ट क्लास हैं, बताओ बोलो। बच्चों की शादी हो गई, बहुत पढ़ाई की उनकी चिंता होती होगी तुमको, कितनी चिंता होती होगी सोचो यहाँ पे। गजब हाल है, कंटेंट से कोनो मतलब ही नहीं है किसी को, लाइव रिकॉर्डेड है ये ज्यादा मायने रखता है। बोलो हे भगवान, भौकाल बच्चे हो भाई साहब, भौकाल हो एकदम। अब यहाँ पर देखो ये PQ का मान कितना निकलेगा, तो बोलोगे गुरुजी PQ का जो मान है वो सीधा सीधा 2 रूट r1 r2 निकलेगा यहाँ पे। बस ये समझिए PQ का मान कितना दिया गया है, तो 16 दिया गया है यहाँ पर। दूसरे वाले का देखो, एक का रेडियस हमारा 20 दिया गया है, दूसरे का हम r2 मान के चलते हैं। अब यहाँ देखो 2 से काटोगे 8 बार में, दोनों साइड वोल स्क्वायर करो, 8 का वोल स्क्वायर करोगे 64 आ जाएगा, यहाँ वोल स्क्वायर करने पे रूट खत्म हो जाएगा और इंटू कितना हो जाएगा, तो r2। 20 से मेरे भाई भाग करोगे 3.2 तुम्हारा निकल करके चला आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, r2 का मान हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगा भाई। तो बिल्कुल भी सवाल में कोई दम नहीं था, समझ गए। आ जाइए। अब एक क्वेश्चन मेरे भाई 40 नंबर, ये आप लोग एक ट्राई कर लीजिएगा, हमारे तरफ से यहाँ पर ये सवाल है, होमवर्क है आप लोगों के लिए, इसको प्रयास करिएगा, आप लोग बना पाएंगे। तो हमारे तरफ से पूरा का पूरा जो ज्यामिति है वो हो जाता है मेरे भाई खत्म। ठीक है, और सारी चीज़ें हमने अपने एंड पर आप लोगों को बता दी है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये जो सेशन हमारा चल रहा है ये उन्हीं बच्चों के लिए चल रहा है दोस्त यहाँ पर, जिनका एक तरीके से सारा टॉपिक कंप्लीट हो रखा है और जो रिविजन करना चाहते हैं। तो 16 दिन 16 मैराथन में 14 मैराथन हमारी कंप्लीट हो गई हैं, 2 मैराथन हमारी और बाकी हैं। तो एक मेंसुरेशन का है और एक और टॉपिक है, इनको भी हम लोग जल्दी कवर अप करके पूरा का पूरा आपका ये 16 दिन 16 मैराथन कंप्लीट करेंगे, ताकि जो बच्चे CPO का सिलेक्शन पोस्ट का पेपर देना चाहते हैं उनका एक अच्छा तरीके से रिवीजन हो जाए, सारी चीज़ें उनकी क्लियर हो जाएं और उनको संपूर्ण फायदा मेरे भाई यहाँ पर पहुँच पाए। तो आज के सेशन में हमारी तरफ से इतना ही था। बाकी हम आपको बता दें मेरे भाई, तो हमारा अभी नया बैच आ रहा है 25 तारीख से। ठीक है, जिसके अंदर मैं आपको जो है मैथ्स मैं पढ़ाऊंगा, रीजनिंग आपको विक्रमजीत सर पढ़ाएंगे, इंग्लिश प्रशांत सर, राधिका मैडम आपको जो है वो साइंस, और बाकी हमारी पूरी जो है यहाँ पर टीम GS पढ़ाएगी। मैथ्स का अगर मेरा बैच आ रहा है, अगर आप उसे लेंगे तो मेरे भाई आपका जो फीस है वो 999 है, और अगर आप सभी सब्जेक्ट का लेंगे यहाँ पर तो 2700 रुपये में आपको पूरा मिल जाएगा। 4500 का पूरा कोर्स 2700 रुपये के अंदर में मिल जाएगा। लेकिन ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो मेरे भाई बिगिनर हैं, जो शुरू से चीज़ें कंप्लीट करना चाहते हैं। ठीक है, जो ऑलरेडी पढ़ाई कर चुके हैं वो आराम से रिकॉर्ड
फॉरवर्ड बैच लें और वहाँ से पढ़ाई करें। ये हमारा एप्लीकेशन है आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन, और ये हमारा इंक्वायरी नंबर है जिस पर अगर आपको कोई समस्या हो तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी वीडियो कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और पढ़ाई पर फोकस करिए। ठीक है ना, लग रहा है सर कुछ बोल नहीं रहे हैं तो रिकॉर्डेड है। सर की हालत ख़राब हो जाती है सुबह से भाई साहब पढ़ाते पढ़ाते, है ना, पेट वेट दर्द करना शुरू हो जाता है। ठीक है, कितना बोले आदमी, क्या बोले बताओ। चलो तो मिलते हैं अगले सेशन में, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू भाई।